ओरिजिनल सीन मूवी के फैक्ट रिव्यू। ओरिजिनल सीन 2000 कामुक थ्रिलर फिल्म है जिसमें एंटोनियो बैंडेरस और एंजेलिना जोली ने अभिनय किया है। यह कार्नेल वूलरिच के उपन्यास और वोल्टेज इनटू डार्कनेस पर है और सन 1969 की फ्रैंकोस ट्रूफोर्ट फिल्म मिसिसिपी मरपेड पर रीमेक है। फिल्म का निर्णय अभिनेत्री मिशेल फिफर और प्रोडक्शन कंपनी वायर रोज प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। फिल्म का निर्देशन माइकल क्रिस्टोफर और पटकथा माइकल क्रिस्टोफर है। आधारित है फ्रांस्वा ट्रूफोस्ट और वॉल्टज द्वारा मिसिसिपी और मरमेड इनटू डार्कनेस कोलिस और वुलरिच द्वारा निर्मित किया गया। डेनिस डिनोवी, कैट गिलबर्ग, कैरल लिश द्वारा अभिनीत एंटोनियो बैंडेरस, एंजेलिना जोली, थॉमस चेन, जैक थॉम्पसन। छायांकन रेड्रिगो प्रेरित है। संपादित एरिक सीरियर्स है। संगीत टेरेस ब्लिचर्ड्स है। उत्पादन कंपनी हाइड पार्क मनोरंजन मेट्रो गोल्डविन मेयर है। वितरित किया गया एमजीएम वितरण कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका में 20वीं सेंचुरी फोकस इंटरनेशनल में रिलीज करने की तारीख है जुलाई 2001 11 और फ्रांस में 3 अगस्त 2001। संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यक्रम 116 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी और बॉक्स ऑफिस में $35.4 मिलियन। भूखंड मूल रूप से 19वीं शताब्दी के अंत में स्पेनिश शासन के दौरान क्यूब में स्थापित है और यह उस कहानी की वास्तविक घटनाओं के बारे में एक पुजारी को अपनी कहानी सुनाते हुए अपने निष्पादन को प्रतीक्षा कर रही है कि महिला के दृश्य से आगे और पीछे चमकती है। लुइस वर्गस एक क्यूबाई व्यक्ति अमेरिकी जूलिया रिसेल को डेलावेयर और अपनी मेल ओवर्स दुल्हन के लिए भेजा जाता है। जूलिया जहाज से उतरती है और उसकी तस्वीरों की तरह कुछ भी नहीं देखा गया। जूलिया बताती है कि वह ऐसे पुरुष से अधिक चाहती है जो केवल एक सुंदर चेहरे में दिलचस्पी रखता है, इसलिए उसने एक सादे दिखने वाले महिला की तस्वीर को प्रतिस्थापित किया है। लुइस की भी धोखे को स्वीकार करता है और उसने उसे विश्वास दिलाया है कि वह एक धनी बागान मालिक के बजाय एक गरीब क्लर्क है। जूलिया कहती है कि उन दोनों में एक बात सहमत है कि दोनों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन वे एक दूसरे को भरोसा दिलाते हैं और वे जीवन में एक दूसरे को समझाने और भरोसा दिलाने करने की कोशिश करेंगे। लुइस और जूलिया ने क्यूबा में पैर रखने से कुछ घंटे के भीतर चर्च में शादी कर ली और लुइस को उससे बेहद प्यार हो जाता है और वो भावुक हो जाते हैं। इस बीच जूलिया की बहन एमिली चिंतित है कि वे अपने कल्याण के बारे में पूछते और भावनात्मक पत्र भेजती है। लुइस जूलिया को वापस लिखने के लिए मजबूर करता है और इस डर से वह अगर जूलिया एमिली से पत्र को अनदेखा करना जारी रखती है तो एमिली मान लेगी कि उसकी बहन पर कुछ भयानक हो गया है और वह अधिकारियों को भेज सकती है। यथा संभव लंबे समय तक रुके रहने के बाद जूलिया ने आखिरकार अपनी बहन को एक पत्र लिखा और लुइस जूलिया को अपने व्यवसाय और व्यक्तिगत बैंक खातों में जोड़ता है। उससे वह अपनी मर्जी से खर्च कर सकती है और एक जासूस वॉल्टर डाउन्स विलमिंगटन से आता है और लुइस को बताता है कि उसे एमिली ने उसकी बहन जूलिया को खोजने के लिए काम पर रखा है और आने वाले रविवार को उसे देखना चाहेगा। लुइस अपनी जूलिया को उसकी इस बारे में बताता है कि वह परेशान हो जा गई। एमिली लुइस से मिलने क्यूबा पहुंचती है और जूलिया द्वारा उसे लिखा पत्र दिखाती है। वह लुइस को बताती है कि जूलिया को ढोंगी मानती है और उसकी बहन मर सकती है। लुइस को पता चलता है कि जूलिया ने अपना लगभग सारा भाग्य ले लिया और उसकी तलाश के लिए वह वाल्टर के साथ मिलकर काम करती है। लुइस जूलिया को ढूंढता है और उसे पता चलता है कि वह वास्तव में वाल्टर के साथ लीग में है। लुइस का मानना है कि वह उससे प्यार करती है और वाल्टर से झूठ बोलती है, लेकिन जब उसका सामना किया जाता है तो लड़ाई छिड़ जाती है और लुइस वाल्टर को गोली मार देता है और जूलिया लुइस को घर जाने और उन्हें टिकट खरीदने के लिए भेजती है, लेकिन यह
एक चाल थी, वॉल्टर नहीं मरा नहीं था। जूलिया लुई को प्यार करती है और लेकिन वॉल्टर कोड से डरती है, इसलिए वह लुइस पदगुप्त रूप से जीने के लिए भाग लेते हैं और कथित कथित तौर पर वह मर्द वाल्टर का पीछा करते हुए वाल्टर जूलिया के पुराने प्रेमी के साथ निकले। बिली ने बोनी के साथ पिछले कुछ उस पहले उसकी पीठ पर काट लिया था, जैसा कि उसने उनके पिछले मुकाबले के दौरान किया था। लुइस जूलिया ओब्लिक बोनी के साथ रहने के लिए अपने आशाजनक भविष्य को छोड़ देता है और एक रात लुइस जूलिया ओब्लिक बोनी का पीछा करता है और उसे पता चलता है कि वाल्टर ओब्लिक बिली जीवित है और दोनों अभी तक भी एक साथ काम कर रहे हैं। वह स्पष्ट रूप से उसी रात अपने पति को जहर देने जा रही है और उसका इंतजार करने के लिए वह घर लौटता है और जब वह आती है तो खुलासा करता है कि योजना के बारे में जानता है और उसके लिए अब उसने प्यार को एक बार फिर कबूल करता है और जहरीला पेय निगलता है। जूलिया मरते हुए लुइस के साथ भागती है और जिसके पीछे वाल्टर करीब है। वे एक ट्रेन स्टेशन पर उसके पास दौड़ते हैं और वाल्टर गुस्से में एक जूलिया है उसे धोखा दिया और जैसा कि वाल्टर उसके गले में चाकू रखता है तो लुइस ने उसे गोली मार दी थी और उसे घायल कर दिया। जूलिया ने उसे ख़त्म कर दिया। मिसे एनसीन में वापस जूलिया अपनी कहानी ख़त्म करती है और पुजारी से उसके साथ प्रार्थना करने के लिए कहती है और अगली सुबह पहरेदार को फांसी पर ले जाने के लिए उसकी कोठरी में आते हैं और केवल पुजारी को उसके कपड़ों में घुटने टेकते हुए पाते हैं। मॉस्को में जूलिया लाश का एक खेल देख रही है और वह लुइस सहित जुआरियों के कब्जे में वाली मेज के चारों ओर घूमती है और उसे देखने की अनुमति देने के लिए उन्हें धन्यवाद देती है। जैसे ही जूलिया लुइस को अन्य खिलाड़ियों के कार्ड के बारे में संकेत देती है तो वह उन्हें यह बताना शुरू कर देती है कि वे वहां कैसे पहुंचे। फेंकना में लुइस एंटोनियो बर्गस के रूप में एंटिलो बेडेरस है। जूलिया रसेल ओब्लिक बोनी कैसल के रूप में एंजेलिना जोली है। वाल्टर डाउन्स ओब्लिक बिली ओब्लिक मेफिस्टो के रूप में थॉमस जेन है। जेक थॉम्पसन एलन जॉर्डन के रूप में कर्नल एडविसन वर्थ के रूप में ग्रेगरी एटलीजिन है। जर्ज कोर्टेस के रूप में पेड्रो आर्मेंडी जूनियर है। फोस्टर के रूप में जेम्स हेवन है और ऑगस्टा जॉर्डन के रूप में एलियसन मेकी है। जॉन प्रिगल सारा के रूप में है और कार्मेलिया रिचर्डसन एमिली के रसेल के रूप में है और मारियो एवान मार्टिनेज क्यूब के पुजारी के रूप में है और मंच प्रबंधक के रूप में हैरी पॉटर है। शादी के पुजारी के रूप में फर्नांडो टोरे ला प्रोवेंस है। ड्रेस मेकर लड़की के रूप में सोला वेगा है। मार्गेटा के रूप में लिसा ओवेन है और राफेल के रूप में डेनियल मार्टिनेज है। जहाज के कप्तान के रूप में रोजर कुडली है। जहाज के वेटर के रूप में एडियन मकाला है और जहाज की परिचारिका के रूप में फ्रांसिस लैब्रियल है। डेरेक रोजो बॉय के रूप में है और मिस्टर गुटेरेस के रूप में अब्राहम स्टीवंस है। जूलिया ब्राचो गार्ड के रूप में स्वागत में देखा गया कि रोटेन टोमेटोज फिल्म की 90 समीक्षाओं के आधार पर 12% अनुमोदन रेटिंग में 3.4/10 की औसत रेटिंग साइट की साथ सहमति बताती है और हंस मुख्य रूप से मेलोड्रामेटिक ओरिएंटलिस्ट सेन में खराब अभिनय, खराब संवाद और इससे भी बदतरसाजी रचने की सुविधा है। मेटाक्रिटिक पर 24 समीक्षाओं के आधार पर स्कोर 33 के जो आम तौर पर प्रतिकूल समीक्षाओं के संकेत देते हैं। इसके बाद शिकागो सन टाइम्स ऑफ रोजर एबर्ट्स फिल्म की सकारात्मक समीक्षा जोली प्रदर्शन के बारे में कहा और जोली पूरी तरह से अपनी शर्तों पर चरित्रों के माध्यम से पीछा करता जारी रखता है। उसकी उपस्थिति एक आदमी के लिए हिम्मत की तरह है और फिल्म में संवाद और इतना अधिक सूखा और लगभग शाब्दिक रूप से अकथनीय है और वह एक तिरस्कारक पूर्वक काटकर के रूप में थूक पर जीवित कामुक थ्रिलर फिल्म है जिसमें एंटोनियो बेडेरस और
एंजेलिना जोली ने अभिनय किया है। यह कार्नोल वुलरिच के उपन्यास और वोल्टेज इनटूज डार्कनेस पर है और सन 1969 की फ्रैंकोस ट्रूफोर्ट फिल्म मिसिसिपी मरपेड पर रीमेक है। फिल्म का निर्णय अभिनेत्री मिशेल फिफर और प्रोडक्शन कंपनी वाया रोज प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। फिल्म का निर्देशन माइकल क्रिस्टोफर और पटकथा माइकल क्रिस्टोफर है। आधारित है फ्रांस्वा ट्रूफोस्ट और वॉल्टज द्वारा मिसिसिपी और मरमेड इनटू डार्कनेस कोलिस और वुलरिच द्वारा निर्मित किया गया। डेनिस डी नोवी, केट गिलबर्ग, कैरल लीच द्वारा अभिनीत एंटोनियो बैंडरस, एंजेलिना जोली, थॉमस चेन, जैक थॉम्पसन। छायांकन रेड्रिगो प्रेरित है। संपादित एरिक सीरियर्स है। संगीत टेरेस ब्लिचर्ड्स है। उत्पादन कंपनी हाइड पार्क मनोरंजन मेट्रो गोल्डविन मेयर है। वितरित किया गया एमजीएम वितरण कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका में 20वीं सेंचुरी फोकस इंटरनेशनल में रिलीज करने की तारीख है जुलाई 2001 11 और फ्रांस में 3 अगस्त 2001। संयुक्त राज्य अमेरिका कार्यक्रम 116 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी और बॉक्स ऑफिस में $35.4 मिलियन। भूखंड मूल रूप से 19वीं शताब्दी के अंत में स्पेनिश शासन के दौरान क्यूब में स्थापित है और यह उस कहानी की वास्तविक घटनाओं के बारे में एक पुजारी को अपनी कहानी सुनाते हुए अपने निष्पादन को प्रतीक्षा कर रही है कि महिला के दृश्य से आगे और पीछे चमकती है। लुइस वर्गस एक क्यूबाई व्यक्ति अमेरिकी जूलिया रिसेल को डेलावेयर और अपनी मेल अवार्ड्स दुल्हन के लिए भेजा जाता है। जूलिया जहाज से उतरती है और उसकी तस्वीरों की तरह कुछ भी नहीं देखा गया। जूलिया बताती है कि वह ऐसे पुरुष से अधिक चाहती है जो केवल एक सुंदर चेहरे में दिलचस्पी रखता है, इसलिए उसने एक सादे दिखने वाले महिला की तस्वीर को प्रतिस्थापित किया है। लुइस की भी धोखे को स्वीकार करता है और उसने उसे विश्वास दिलाया है कि वह एक धनी बागान मालिक के बजाय एक गरीब क्लर्क है। जूलिया कहती है कि उन दोनों में एक बात सहमत है कि दोनों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन वे एक दूसरे को भरोसा दिलाते हैं और वे जीवन में एक दूसरे को समझाने और भरोसा दिलाने करने की कोशिश करेंगे। लुइस और जूलिया ने क्यूबा में पैर रखने से कुछ घंटे के भीतर चर्च में शादी कर ली और लुइस को उससे बेहद प्यार हो जाता है और वो भावुक हो जाते हैं। इस बीच जूलिया की बहन एमिली चिंतित है कि वे अपने कल्याण के बारे में पूछते और भावनात्मक पत्र भेजती है। लुइस जूलिया को वापस लिखने के लिए मजबूर करता है और इस डर से वह अगर जूलिया एमिली से पत्र को अनदेखा करना जारी रखती है तो एमिली मान लेगी कि उसकी बहन पर कुछ भयानक हो गया है और वह अधिकारियों को भेज सकती है। यथा संभव लंबे समय तक रुके रहने के बाद जूलिया ने आखिरकार अपनी बहन को एक पत्र लिखा और लुइस जूलिया को अपने व्यवसाय और व्यक्तिगत बैंक खातों में जोड़ता है। उससे वह अपनी मर्जी से खर्च कर सकती है और एक जासूस वॉल्टर डाउन्स विलमिंगटन से आता है और लुइस को बताता है कि उसे एमिली ने उसकी बहन जूलिया को खोजने के लिए काम पर रखा है और आने वाले रविवार को उसे देखना चाहेगा। लुइस अपने जूलिया को उसकी इस बारे में बताता है कि वह परेशान हो जा गई। एमिली लुइस से मिलने क्यूबा पहुंचती है और जूलिया द्वारा उसे लिखा पत्र दिखाती है। वह लुइस को बताती है कि जूलिया को ढोंगी मानती है और उसकी बहन मर सकती है। लुइस को पता चलता है कि जूलिया ने अपना लगभग सारा भाग्य ले लिया और उसकी तलाश के लिए वह वाल्टर के साथ मिलकर काम करती है। लुइस जूलिया को ढूंढता है और उसे पता चलता है कि वह वास्तव में वाल्टर के साथ लीग में है। लुइस का मानना है कि वह उससे प्यार करती है और वाल्टर से झूठ बोलती है, लेकिन जब उसका सामना किया जाता है तो लड़ाई छिड़ जाती है और लुइस वाल्टर को गोली मार देता है और जूलिया लुइस को घर जाने और उन्हें टिकट खरीदने के लिए भेजती है, लेकिन यह एक चाल थी। वॉल्टर मरा नहीं था। जूलिया लुइस को प्यार करती है और लेकिन
वाल्टर कोड से डरती है, इसलिए वह लुइस गुप्त रूप से जीने के लिए भाग लेते हैं और कथित तौर पर वह मर्द वाल्टर का पीछा करते हुए वाल्टर जूलिया के पुराने प्रेमी के साथ निकले। बिली ने बोनी के साथ पिछले कुछ उस पहले उसकी पीठ पर काट लिया था, जैसा कि उसने उनके पिछले मुकाबले के दौरान किया था। लुइस जूलिया ओब्लिक बोनी के साथ रहने के लिए अपने आशाजनक भविष्य को छोड़ देता है और एक रात लुइस जूलिया ओब्लिक बोनी का पीछा करता है और उसे पता चलता है कि वाल्टर ओब्लिक बिली जीवित है और दोनों अभी तक भी एक साथ काम कर रहे हैं। वह स्पष्ट रूप से उसी रात अपने पति को जहर देने जा रही है और इसका इंतजार करने के लिए वह घर लौटता है और जब वह आती है तो खुलासा करता है कि योजना के बारे में जानता है और उसके लिए उसने प्यार को एक बार फिर कबूल करता है और जहरीला पेय निगलता है। जूलिया मरते हुए लुइस के साथ भागती है और जिसके पीछे वाल्टर करीब है। वे एक ट्रेन स्टेशन पर उसके पास दौड़ते हैं और वाल्टर गुस्से में एक जूलिया है उसे धोखा दिया और जैसा कि वाल्टर उसके गले में चाकू रखता है तो लुइस ने उसे गोली मार दी थी और उसे घायल कर दिया। जूलिया ने उसे ख़त्म कर दिया। मिसे एनसीन में वापस जूलिया अपनी कहानी ख़त्म करती है और पुजारी से उसके साथ प्रार्थना करने के लिए कहती है और अगली सुबह पहरेदार को फांसी पर ले जाने के लिए उसकी कोठरी में आते हैं और केवल पुजारी को उसके कपड़ों में घुटने टेकते हुए पाते हैं। मॉस्को में जूलिया लाश का एक खेल देख रही है और वह लुइस सहित जुआरियों के कब्जे में वाली मेज के चारों ओर घूमती है और उसे देखने की अनुमति देने के लिए उन्हें धन्यवाद देती है। जैसे ही जूलिया लुइस को अन्य खिलाड़ियों के कार्ड के बारे में संकेत देती है तो वह उन्हें यह बताना शुरू कर देती है कि वे वहां कैसे पहुंचे। फेंकना में लुइस एंटोनियो बर्गस के रूप में एंटिलो बेडेरस है। जूलिया रसेल ओब्लिक बोनी कैसल के रूप में एंजेलिना जोली है। वाल्टर डाउन्स ओब्लिक बिली ओब्लिक मेफिस्टो के रूप में थॉमस जेन है। जेक थॉम्पसन एलन जॉर्डन के रूप में कर्नल एडविसन वर्थ के रूप में ग्रेगरी एटलीजिन है। जर्ज कोर्टेस के रूप में पेड्रो आर्मेंडी जूनियर है। फोस्टर के रूप में जेम्स हेवन है और ऑगस्टा जॉर्डन के रूप में एलियसन मेकी है। जॉन प्रिगल सारा के रूप में है और कार्मेलिया रिचर्डसन एमिली के रसेल के रूप में है और मारियो एवान मार्टिनेज क्यूब के पुजारी के रूप में है और मंच प्रबंधक के रूप में हैरी पॉटर है। शादी के पुजारी के रूप में फर्नांडो टोरे ला प्रोवेंस है और ड्रेस मेकर लड़की के रूप में सोला वेगा है। मार्गेटा के रूप में लिसा ओवेन है और राफेल के रूप में डेनियल मार्टिनेज है। जहाज के कप्तान के रूप में रोजर कुडली है। जहाज के वेटर के रूप में एडियन मकाला है और जहाज की परिचारिका के रूप में फ्रांसिस लैब्रियल है। डेरेक रोजो बॉय के रूप में है और मिस्टर गुटेरेस के रूप में अब्राहम स्टावंस है। जूलिया ब्राचो गार्ड के रूप में स्वागत में देखा गया कि रोटेन टोमेटोज फिल्म की 90 समीक्षाओं के आधार पर 12% अनुमोदन रेटिंग में 3.4/10 की औसत रेटिंग साइट की साथ सहमति बताती है और हंसमुख रूप से मेलोड्रामेटिक ओरिएंटलिस्ट सेन में खराब अभिनय, खराब संवाद और इससे भी बदतर रचने की सुविधा है। मेटाक्रिटिक पर 24 समीक्षाओं के आधार पर स्कोर 33 के जो आम तौर पर प्रतिकूल समीक्षाओं के संकेत देते हैं। इसके बाद शिकागो सन-टाइम्स और रोजर एबर्ट्स फिल्म की सकारात्मक समीक्षा जोली प्रदर्शन के बारे में कहा और जोली पूरी तरह से अपनी शर्तों पर चरित्रों के माध्यम से पीछा करता जारी रखता है। उसकी उपस्थिति एक आदमी के लिए हिम्मत की तरह है और फिल्म में संवाद और इतना अधिक सूखा और लगभग शाब्दिक रूप से अकथनीय है और वह एक तिरस्कारक पूर्वक काटकर के रूप में थूक पर जीवित कामुक थ्रिलर फिल्म है जिसमें एंटोनियो बेडेरस और एंजेलिना जोली ने अभिनय किया है। यह कार्नोल
वुलरिच के उपन्यास और वोल्टेज एंटूस डार्कनेस पर है और सन 1969 की फ्रैंकोस ट्रूफोर्ट फिल्म मिसिसिपी मरपेड पर रीमेक है। फिल्म का निर्णय अभिनेत्री मिशेल फिफर और प्रोडक्शन कंपनी वाया रोज प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। फिल्म का निर्देशन माइकल क्रिस्टोफर और पटकथा माइकल क्रिस्टोफर है। आधारित है फ्रांस्वा ट्रूफोस्ट और वॉल्टज द्वारा मिसिसिपी और मरमेड इनटू डार्कनेस कोलिस और वुलरिच द्वारा निर्मित किया गया। डेनिस डी नोवी, कैट गिलबर्ग, कैरल लिश द्वारा अभिनीत एंटोनियो बैंडरस, एंजेलिना जोली, थॉमस चेन, जैक थॉम्पसन। छायांकन रेड्रिगो प्रेरित है। संपादित एरिक सीरियर्स है। संगीत टेरेस ब्लेचर्ड्स है। उत्पादन कंपनी हाइड पार्क मनोरंजन मेट्रो गोल्डविन मेयर है। वितरित किया गया MGM वितरण कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका में 20वीं सेंचुरी फोकस इंटरनेशनल में रिलीज करने की तारीख है जुलाई 2001 11 और फ्रांस में 3 अगस्त 2001। संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यक्रम 116 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी और बॉक्स ऑफिस में $35.4 मिलियन। भूखंड मूल रूप से 19वीं शताब्दी के अंत में स्पेनिश शासन के दौरान क्यूब में स्थापित है और यह उस कहानी की वास्तविक घटनाओं के बारे में एक पुजारी को अपनी कहानी सुनाते हुए अपने निष्पादन को प्रतीक्षा कर रही है कि महिला के दृश्य से आगे और पीछे चमकती है। लुइस वर्गस एक क्यूबाई व्यक्ति अमेरिकी जूलिया रिसेल को डेलावेयर और अपनी मेल अवार्ड्स दुल्हन के लिए भेजा जाता है। जूलिया जहाज से उतरती है और उसकी तस्वीरों की तरह कुछ भी नहीं देखा गया। जूलिया बताती है कि वह ऐसे पुरुष से अधिक चाहती है जो केवल एक सुंदर चेहरे में दिलचस्पी रखता है, इसलिए उसने एक सादे दिखने वाले महिला की तस्वीर को प्रतिस्थापित किया है। लुइस की भी धोखे को स्वीकार करता है और उसने उसे विश्वास दिलाया है कि वह एक धनी बागान मालिक के बजाय एक गरीब क्लर्क है। जूलिया कहती है कि उन दोनों में एक बात सहमत है कि दोनों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन वे एक दूसरे को भरोसा दिलाते हैं और वे जीवन में एक दूसरे को समझाने और भरोसा दिलाने करने की कोशिश करेंगे। लुइस और जूलिया ने क्यूबा में पैर रखने से कुछ घंटे के भीतर चर्च में शादी कर ली और लुइस को उससे बेहद प्यार हो जाता है और वो भावुक हो जाते हैं। इस बीच जूलिया की बहन एमिली चिंतित है कि वे अपने कल्याण के बारे में पूछते और भावनात्मक पत्र भेजती है। लुइस जूलिया को वापस लिखने के लिए मजबूर करता है और इस डर से वह अगर जूलिया एमिली से पत्र को अनदेखा करना जारी रखती है तो एमिली मान लेगी कि उसकी बहन पर कुछ भयानक हो गया है और वह अधिकारियों को भेज सकती है। यथा संभव लंबे समय तक रुके रहने के बाद जूलिया ने आखिरकार अपनी बहन को एक पत्र लिखा और लुइस जूलिया को अपने व्यवसाय और व्यक्तिगत बैंक खातों में जोड़ता है। उससे वह अपनी मर्जी से खर्च कर सकती है और एक जासूस वॉल्टर डाउन्स विलमिंगटन से आता है और लुइस को बताता है कि उसे एमिली ने उसकी बहन जूलिया को खोजने के लिए काम पर रखा है और आने वाले रविवार को उसे देखना चाहेगा। लुइस अपनी जूलिया को उसकी इस बारे में बताता है कि वह परेशान हो जा गई। एमिली लुइस से मिलने क्यूबा पहुंचती है और जूलिया द्वारा उसे लिखा पत्र दिखाती है। वह लुइस को बताती है कि जूलिया को ढोंगी मानती है और उसकी बहन मर सकती है। लुइस को पता चलता है कि जूलिया ने अपना लगभग सारा भाग्य ले लिया और उसकी तलाश के लिए वह वाल्टर के साथ मिलकर काम करती है। लुइस जूलिया को ढूंढता है और उसे पता चलता है कि वह वास्तव में वाल्टर के साथ लीग में है। लुइस का मानना है कि वह उससे प्यार करती है और वाल्टर से झूठ बोलती है, लेकिन जब उसका सामना किया जाता है तो लड़ाई छिड़ जाती है और लुइस वाल्टर को गोली मार देता है और जूलिया लुइस को घर जाने और उन्हें टिकट खरीदने के लिए भेजती है, लेकिन यह एक चाल थी। वॉल्टर मरा नहीं था। जूलिया लुइस को प्यार करती है और लेकिन
वाल्टर कोड से डरती, इसलिए वह लुइस पदगुप्त रूप से जीने के लिए भाग लेते हैं और कथित तौर पर वह मर्द वाल्टर का पीछा करते हुए वाल्टर जूलिया के पुराने प्रेमी के साथ निकले। बिली ने बोनी के साथ पिछले कुछ उस पहले उसकी पीठ पर काट लिया था, जैसा कि उसने उनके पिछले मुकाबले के दौरान किया था। लुइस जूलिया ओब्लिक बोनी के साथ रहने के लिए अपने आशाजनक भविष्य को छोड़ देता है और एक रात लुइस जूलिया ओब्लिक बोनी का पीछा करता है और उसे पता चलता है कि वाल्टर ओब्लिक बिली जीवित है और दोनों अभी तक भी एक साथ काम कर रहे हैं। वह स्पष्ट रूप से उसी रात अपने पति को जहर देने जा रही है और इसका इंतजार करने के लिए वह घर लौटता है और जब वह आती है तो खुलासा करता है कि योजना के बारे में जानता है और उसके लिए उसने प्यार को एक बार फिर कबूल करता है और जहरीला पेय निगलता है। जूलिया मरते हुए लुइस के साथ भागती है और जिसके पीछे वाल्टर करीब है। वे एक ट्रेन स्टेशन पर उसके पास दौड़ते हैं और वाल्टर गुस्से में एक जूलिया है उसे धोखा दिया और जैसा कि वाल्टर उसके गले में चाकू रखता है तो लुइस ने उसे गोली मार दी थी और उसे घायल कर दिया। जूलिया ने उसे ख़त्म कर दिया। मिसे एनसीन में वापस जूलिया अपनी कहानी ख़त्म करती है और पुजारी से उसके साथ प्रार्थना करने के लिए कहती है और अगली सुबह पहरेदार को फांसी पर ले जाने के लिए उसकी कोठरी में आते हैं और केवल पुजारी को उसके कपड़ों में घुटने टेकते हुए पाते हैं। मॉस्को में जूलिया लाश का एक खेल देख रही है और वह लुइस सहित जुआरियों के कब्जे में वाली मेज के चारों ओर घूमती है और उसे देखने की अनुमति देने के लिए उन्हें धन्यवाद देती है। जैसे ही जूलिया लुइस को अन्य खिलाड़ियों के कार्ड के बारे में संकेत देती है तो वह उन्हें यह बताना शुरू कर देती है कि वे वहां कैसे पहुंचे। फेंकना में लुइस एंटोनियो बार्गस के रूप में एंटिलो बेडेरस है। जूलिया रसेल ओब्लिक बोनी कैसल के रूप में एंजेलिना जोली है। वाल्टर डाउन्स ओब्लिक बिली ओब्लिक मेफिस्टो के रूप में थॉमस जेन है। जैक थॉम्पसन एलन जॉर्डन के रूप में कर्नल एडविसन वर्थ के रूप में ग्रेगरी एटलीजिन है। जर्ज कोटेस के रूप में पेड्रो आर्मेंडी जूनियर है। फोस्टर के रूप में जेम्स हेवन है और ऑगस्टा जॉर्डन के रूप में एलियसन मेकी है। जॉन प्रिगल सारा के रूप में है और कार्मेलिया रिचर्डसन एमिली के रसेल के रूप में है और मारियो एवान मार्टिनेज क्यूब के पुजारी के रूप में है और मंच प्रबंधक के रूप में हैरी पॉटर है। शादी के पुजारी के रूप में फर्नांडो टोरे ला प्रोवेंस है और ड्रेस मेकर लड़की के रूप में सोला वेगा है। मार्गेटा के रूप में लिसा ओवेन है और राफेल के रूप में डेनियल मार्टिनेज है। जहाज के कप्तान के रूप में रोजर कुडली है। जहाज के वेटर के रूप में एडियन मकाला है और जहाज की परिचारिका के रूप में फ्रांसिस लैब्रियल है। डेरेक रोजो बॉय के रूप में है और मिस्टर गुटेरेस के रूप में अब्राहम स्टोन्स है। जूलिया ब्राचो गार्ड के रूप में स्वागत में देखा गया कि रोटेन टोमेटोज फिल्म की 90 समीक्षाओं के आधार पर 12% अनुमोदन रेटिंग में 3.4/10 की औसत रेटिंग साइट की साथ सहमति बताती है और हंसमुख रूप से मेलोड्रामेटिक ओरिएंटलिस्ट सेन में खराब अभिनय, खराब संवाद और इससे भी बदतरसाजी रचने की सुविधा है। मेटाक्रिटिक पर 24 समीक्षाओं के आधार पर स्कोर 33 के जो आम तौर पर प्रतिकूल समीक्षाओं के संकेत देते हैं। इसके बाद शिकागो सन-टाइम्स और रोजर एबर्ट्स फिल्म की सकारात्मक समीक्षा जोली प्रदर्शन के बारे में कहा और जोली पूरी तरह से अपनी शर्तों पर चरित्रों के माध्यम से पीछा करता जारी रखता है। उसकी उपस्थिति एक आदमी के लिए हिम्मत की तरह है और फिल्म में संवाद और इतना अधिक सूखा और लगभग शाब्दिक रूप से अकथनीय है और वह एक तिरस्कारक पूर्वक काटकर के रूप में थूक पर जीवित कामुक थ्रिलर फिल्म है जिसमें एंटोनियो बेडेरस और एंजेलिना जोली ने अभिनय किया है। यह कार्नोल
वुलरिच के उपन्यास और वोल्टेज एंटूज डार्कनेस पर है और सन 1969 की फ्रैंकोस ट्रूफोर्ट फिल्म मिसिसिपी मरपेड पर रीमेक है। फिल्म का निर्णय अभिनेत्री मिशेल फिफर और प्रोडक्शन कंपनी वायरोज प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। फिल्म का निर्देशन माइकल क्रिस्टोफर और पटकथा माइकल क्रिस्टोफर है। आधारित है फ्रांस्वा ट्रूफोस्ट और वॉल्टज द्वारा मिसिसिपी और मरमेड इनटू डार्कनेस कोलिस और वुलरिच द्वारा निर्मित किया गया। डेनिस डी नोवी, केट गिलबर्ग, कैरल लिश द्वारा अभिनीत एंटोनियो बैंडरस, एंजेलिना जोली, थॉमस चेन, जैक थॉम्पसन। छायांकन रेड्रिगो प्रेरित है। संपादित एरिक सीरियर्स है। संगीत टेरेस ब्लेचर्ड्स है। उत्पादन कंपनी हाइड पार्क मनोरंजन मेट्रो गोल्डविन मेयर है। वितरित किया गया एमजीएम वितरण कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका में। 20वीं सेंचुरी फॉक्स इंटरनेशनल में रिलीज करने की तारीख है जुलाई 2001 11 और फ्रांस में 3 अगस्त 2001। संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यक्रम 116 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी और बॉक्स ऑफिस में $35.4 मिलियन। भूखंड मूल रूप से 19वीं शताब्दी के अंत में स्पेनिश शासन के दौरान क्यूब में स्थापित है और यह उस कहानी की वास्तविक घटनाओं के बारे में एक पुजारी को अपनी कहानी सुनाते हुए अपने निष्पादन को प्रतीक्षा कर रही है कि महिला के दृश्य से आगे और पीछे चमकती है। लुइस वर्गस एक क्यूबाई व्यक्ति अमेरिकी जूलिया रिसेल को डेलावेयर और अपनी मेल अवार्ड्स दुल्हन के लिए भेजा जाता है। जूलिया जहाज से उतरती है और उसकी तस्वीरों की तरह कुछ भी नहीं देखा गया। जूलिया बताती है कि वह ऐसे पुरुष से अधिक चाहती है जो केवल एक सुंदर चेहरे में दिलचस्पी रखता है, इसलिए उसने एक सादे दिखने वाले महिला की तस्वीर को प्रतिस्थापित किया है। लुइस की भी धोखे को स्वीकार करता है और उसने उसे विश्वास दिलाया है कि वह एक धनी बागान मालिक के बजाय एक गरीब क्लर्क है। जूलिया कहती है कि उन दोनों में एक बात सहमत है कि दोनों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन वे एक दूसरे को भरोसा दिलाते हैं और वे जीवन में एक दूसरे को समझाने और भरोसा दिलाने करने की कोशिश करेंगे। लुइस और जूलिया ने क्यूबा में पैर रखने से कुछ घंटे के भीतर चर्च में शादी कर ली और लुइस को उससे बेहद प्यार हो जाता है और वो भावुक हो जाते हैं। इस बीच जूलिया की बहन एमिली चिंतित है कि वे अपने कल्याण के बारे में पूछते और भावनात्मक पत्र भेजती है। लुइस जूलिया को वापस लिखने के लिए मजबूर करता है और इस डर से वह अगर जूलिया एमिली से पत्र को अनदेखा करना जारी रखती है तो एमिली मान लेगी कि उसकी बहन पर कुछ भयानक हो गया है और वह अधिकारियों को भेज सकती है। यथा संभव लंबे समय तक रुके रहने के बाद जूलिया ने आखिरकार अपनी बहन को एक पत्र लिखा और लुइस जूलिया को अपने व्यवसाय और व्यक्तिगत बैंक खातों में जोड़ता है। उससे वह अपनी मर्जी से खर्च कर सकती है और एक जासूस वॉल्टर डाउन्स विलमिंगटन से आता है और लुइस को बताता है कि उसे एमिली ने उसकी बहन जूलिया को खोजने के लिए काम पर रखा है और आने वाले रविवार को उसे देखना चाहेगा। लुइस अपनी जूलिया को उसकी इस बारे में बताता है कि वह परेशान हो जा गई। एमिली लुइस से मिलने क्यूबा पहुंचती है और जूलिया द्वारा उसे लिखा पत्र दिखाती है। वह लुइस को बताती है कि जूलिया को ढोंगी मानती है और उसकी बहन मर सकती है। लुइस को पता चलता है कि जूलिया ने अपना लगभग सारा भाग्य ले लिया है और उसकी तलाश के लिए वह वाल्टर के साथ मिलकर काम करती है। लुइस जूलिया को ढूंढता है और उसे पता चलता है कि वह वास्तव में वाल्टर के साथ लीग में है। लुइस का मानना है कि वह उससे प्यार करती है और वाल्टर से झूठ बोलती है, लेकिन जब उसका सामना किया जाता है तो लड़ाई छिड़ जाती है और लुइस वाल्टर को गोली मार देता है और जूलिया लुइस को घर जाने और उन्हें टिकट खरीदने के लिए भेजती है, लेकिन यह एक चाल थी। वॉल्टर मरा नहीं था। जूलिया लुइस को प्यार करती है और लेकिन
वाल्टर कोड से डरती है, इसलिए वह लुइस गुप्त रूप से जीने के लिए भाग लेते हैं और कथित तौर पर वह मर्द वाल्टर का पीछा करते हुए वाल्टर जूलिया के पुराने प्रेमी के साथ निकले। बिली ने बोनी के साथ पिछले कुछ उस पहले उसकी पीठ पर काट लिया था, जैसा कि उसने उनके पिछले मुकाबले के दौरान किया था। लुइस जूलिया ओब्लिक बोनी के साथ रहने के लिए अपने आशाजनक भविष्य को छोड़ देता है और एक रात लुइस जूलिया ओब्लिक बोनी का पीछा करता है और उसे पता चलता है कि वाल्टर ओब्लिक बिली जीवित है और दोनों अभी तक भी एक साथ काम कर रहे हैं। वह स्पष्ट रूप से उसी रात अपने पति को जहर देने जा रही है और इसका इंतजार करने के लिए वह घर लौटता है और जब वह आती है तो खुलासा करता है कि योजना के बारे में जानता है और उसके लिए उसने प्यार को एक बार फिर कबूल करता है और जहरीला पेय निगलता है। जूलिया मरते हुए लुइस के साथ भागती है और जिसके पीछे वाल्टर करीब है। वे एक ट्रेन स्टेशन पर उसके पास दौड़ते हैं और वाल्टर गुस्से में एक जूलिया है उसे धोखा दिया और जैसा कि वाल्टर उसके गले में चाकू रखता है तो लुइस ने उसे गोली मार दी थी और उसे घायल कर दिया। जूलिया ने उसे ख़त्म कर दिया। मिसे एनसीन में वापस जूलिया अपनी कहानी ख़त्म करती है और पुजारी से उसके साथ प्रार्थना करने के लिए कहती है और अगली सुबह पहरेदार को फांसी पर ले जाने के लिए उसकी कोठरी में आते हैं और केवल पुजारी को उसके कपड़ों में घुटने टेकते हुए पाते हैं। मॉस्को में जूलिया लाश का एक खेल देख रही है और वह लुइस सहित जुआरियों के कब्जे में वाली मेज के चारों ओर घूमती है और उसे देखने की अनुमति देने के लिए उन्हें धन्यवाद देती है। जैसे ही जूलिया लुइस को अन्य खिलाड़ियों के कार्ड के बारे में संकेत देती है तो वह उन्हें यह बताना शुरू कर देती है कि वे वहां कैसे पहुंचे। फेंकना में लुइस एंटोनियो बार्गस के रूप में एंटिलो बेडेरस है। जूलिया रसेल ओब्लिक बोनी कैसल के रूप में एंजेलिना जोली है। वाल्टर डाउन्स ओब्लिक बिली ओब्लिक मेफिस्टो के रूप में थॉमस जेन है। जेक थॉम्पसन एलन जॉर्डन के रूप में कर्नल एडविसन वर्थ के रूप में ग्रेगरी एटलीजिन है। जज कोटेस के रूप में पेड्रो आर्मेंडी जूनियर है। फोस्टर के रूप में जेम्स हेवन है और ऑगस्टा जॉर्डन के रूप में एलियसन मेकी है। जॉन प्रिगल सारा के रूप में है और कार्मेलिया रिचर्डसन एमिली के रसेल के रूप में है और मारियो एवान मार्टिनेज क्यूब के पुजारी के रूप में है और मंच प्रबंधक के रूप में हैरी पॉटर है। शादी के पुजारी के रूप में फर्नांडो टोरे ला प्रोवेंस है। ड्रेस मेकर लड़की के रूप में सोला वेगा है। मार्गेटा के रूप में लिसा ओवेन है और राफेल के रूप में डेनियल मार्टिनेज है। जहाज के कप्तान के रूप में रोजर कुडली है। जहाज के वेटर के रूप में एडियन मकाला है और जहाज की परिचारिका के रूप में फ्रांसिस लैब्रियल है। डेरेक रोजो बॉय के रूप में है और मिस्टर गुटेरेस के रूप में अब्राहम स्टोवंस है। जूलिया ब्राचो गार्ड के रूप में स्वागत में देखा गया कि रोटेन टोमेटोज फिल्म की 90 समीक्षाओं के आधार पर 12% अनुमोदन रेटिंग में 3.4/10 की औसत रेटिंग साइट की साथ सहमति बताती है और हंस मुख्य रूप से मेलोड्रामेटिक ओरिएंटलिस्ट सेन में खराब अभिनय, खराब संवाद और इससे भी बदतरसाजी रचने की सुविधा है। मेटाक्रिटिक पर 24 समीक्षाओं के आधार पर स्कोर 33 के जो आम तौर पर प्रतिकूल समीक्षाओं के संकेत देते हैं। इसके बाद शिकागो सन टाइम्स और रोजर एबर्ट्स फिल्म की सकारात्मक समीक्षा जोली प्रदर्शन के बारे में कहा और जोली पूरी तरह से अपनी शर्तों पर चरित्रों के माध्यम से पीछा करता जारी रखता है। उसकी उपस्थिति एक आदमी के लिए हिम्मत की तरह है और फिल्म में संवाद और इतना अधिक सूखा और लगभग शाब्दिक रूप से अकथनीय है और वह एक तिरस्कारक पूर्वक काटकर के रूप में थूक पर जीवित कामुक थ्रिलर फिल्म है जिसमें एंटोनियो बेडेरस और एंजेलिना जोली ने अभिनय किया है। यह कार्नोल
वुलरिच के उपन्यास और वोल्टेज एंटूज डार्कनेस पर है और सन 1969 की फ्रैंकोस ट्रूफोर्ट फिल्म मिसिसिपी मरपेड पर रीमेक है। फिल्म का निर्णय अभिनेत्री मिशेल फिफर और प्रोडक्शन कंपनी वायर रोज प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। फिल्म का निर्देशन माइकल क्रिस्टोफर और पटकथा माइकल क्रिस्टोफर है। आधारित है फ्रांस्वा ट्रूफोस्ट और वॉल्टज द्वारा मिसिसिपी और मरमेड इनटू डार्कनेस कोलिस और वुलरिच द्वारा निर्मित किया गया। डेनिस डी नोवी, कैट गिलबर्ग, कैरल लिच द्वारा अभिनीत एंटोनियो बैंडरस, एंजेलिना जोली, थॉमस चेन, जैक थॉम्पसन। छायांकन रेड्रिगो प्रेरित है। संपादित एरिक ए सीरियर्स है। संगीत टेरेस ब्लेचर्ड्स है। उत्पादन कंपनी हाइड पार्क मनोरंजन मेट्रो गोल्डविन मेयर है। वितरित किया गया एमजीएम वितरण कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका में 20वीं सेंचुरी फोकस इंटरनेशनल में रिलीज करने की तारीख है जुलाई 2001 11 और फ्रांस में 3 अगस्त 2001। संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यक्रम 116 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी और बॉक्स ऑफिस में $35.4 मिलियन। भूखंड मूल रूप से 19वीं शताब्दी के अंत में स्पेनिश शासन के दौरान क्यूब में स्थापित है और यह उस कहानी की वास्तविक घटनाओं के बारे में एक पुजारी को अपनी कहानी सुनाते हुए अपने निष्पादन को प्रतीक्षा कर रही है कि महिला के दृश्य से आगे और पीछे चमकती है। लुइस वर्गस एक क्यूबाई व्यक्ति अमेरिकी जूलिया रिसेल को डेलावेयर और अपनी मेल ओवर्स दुल्हन के लिए भेजा जाता है। जूलिया जहाज से उतरती है और उसकी तस्वीरों की तरह कुछ भी नहीं देखा गया। जूलिया बताती है कि वह ऐसे पुरुष से अधिक चाहती है जो केवल एक सुंदर चेहरे में दिलचस्पी रखता है, इसलिए उसने एक सादे दिखने वाले महिला की तस्वीर को प्रतिस्थापित किया है। लुइस की भी धोखे को स्वीकार करता है और उसने उसे विश्वास दिलाया है कि वह एक धनी बागान मालिक के बजाय एक गरीब क्लर्क है। जूलिया कहती है कि उन दोनों में एक बात सहमत है कि दोनों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन वे एक दूसरे को भरोसा दिलाते हैं और वे जीवन में एक दूसरे को समझाने और भरोसा दिलाने करने की कोशिश करेंगे। लुइस और जूलिया को ने क्यूबा में पैर रखने से कुछ घंटे के भीतर चर्च में शादी कर ली और लुइस को उससे बेहद प्यार हो जाता है और वो भावुक हो जाते हैं। इस बीच जूलिया की बहन एमिली चिंतित है कि वे अपने कल्याण के बारे में पूछते और भावनात्मक पत्र भेजती है। लुइस जूलिया को वापस लिखने के लिए मजबूर करता है और इस डर से वह अगर जूलिया एमिली से पत्र को अनदेखा करना जारी रखती है तो एमिली मान लेगी कि उसकी बहन पर कुछ भयानक हो गया है और वह अधिकारियों को भेज सकती है। यथा संभव लंबे समय तक रुके रहने के बाद जूलिया ने आखिरकार अपनी बहन को एक पत्र लिखा और लुइस जूलिया को अपने व्यवसाय और व्यक्तिगत बैंक खातों में जोड़ता है। उससे वह अपनी मर्जी से खर्च कर सकती है और एक जासूस वॉल्टर डाउन्स विलमिंगटन से आता है और लुइस को बताता है कि उसे एमिली ने उसकी बहन जूलिया को खोजने के लिए काम पर रखा है और आने वाले रविवार को उसे देखना चाहेगा। लुइस अपनी जूलिया को उसकी इस बारे में बताता है कि वह परेशान हो जा गई। एमिली लुइस से मिलने क्यूबा पहुंचती है और जूलिया द्वारा उसे लिखा पत्र दिखाती है। वह लुइस को बताती है कि जूलिया को ढोंगी मानती है और उसकी बहन मर सकती है। लुइस को पता चलता है कि जूलिया ने अपना लगभग सारा भाग्य ले लिया और उसकी तलाश के लिए वह वाल्टर के साथ मिलकर काम करती है। लुइस जूलिया को ढूंढता है और उसे पता चलता है कि वह वास्तव में वाल्टर के साथ लीग में है। लुइस का मानना है कि वह उससे प्यार करती है और वाल्टर से झूठ बोलती है, लेकिन जब उसका सामना किया जाता है तो लड़ाई छिड़ जाती है और लुइस वाल्टर को गोली मार देता है और जूलिया लुइस को घर जाने और उन्हें टिकट खरीदने के लिए भेजती है, लेकिन यह एक चाल थी। वॉल्टर मरा नहीं था। जूलिया लुइस को प्यार करती है और लेकिन
वाल्टर कोड से डरती है, इसलिए वह लुइस पदगुप्त रूप से जीने के लिए भाग लेते हैं और कथित तौर पर वह मर्द वाल्टर का पीछा करते हुए वाल्टर जूलिया के पुराने प्रेमी के साथ निकले। बिली ने बोनी के साथ पिछले कुछ पहले उसकी पीठ पर काट लिया था, जैसा कि उसने उनके पिछले मुकाबले के दौरान किया था। लुइस जूलिया ओब्लिक बोनी के साथ रहने के लिए अपने आशाजनक भविष्य को छोड़ देता है और एक रात लुइस जूलिया ओब्लिक बोनी का पीछा करता है और उसे पता चलता है कि वाल्टर ओब्लिक बिली जीवित है और दोनों अभी तक भी एक साथ काम कर रहे हैं। वह स्पष्ट रूप से उसी रात अपने पति को जहर देने जा रही है और इसका इंतजार करने के लिए वह घर लौटता है और जब वह आती है तो खुलासा करता है कि योजना के बारे में जानता है और उसके लिए उसने प्यार को एक बार फिर कबूल करता है और जहरीला पेय निगलता है। जूलिया मरते हुए लुइस के साथ भागती है और जिसके पीछे वाल्टर करीब है। वे एक ट्रेन स्टेशन पर उसके पास दौड़ते हैं और वाल्टर गुस्से में जूलिया है उसे धोखा दिया और जैसा कि वाल्टर उसके गले में चाकू रखता है तो लुइस ने उसे गोली मार दी थी और उसे घायल कर दिया। जूलिया ने उसे ख़त्म कर दिया। मिसे एनसीन में वापस जूलिया अपनी कहानी ख़त्म करती है और पुजारी से उसके साथ प्रार्थना करने के लिए कहती है और अगली सुबह पहरेदार को फांसी पर ले जाने के लिए उसकी कोठरी में आते हैं और केवल पुजारी को उसके कपड़ों में घुटने टेकते हुए पाते हैं। मॉस्को में जूलिया लाश का एक खेल देख रही है और वह लुइस सहित जुआरियों के कब्जे में वाली मेज के चारों ओर घूमती है और उसे देखने की अनुमति देने के लिए उन्हें धन्यवाद देती है। जैसे ही जूलिया लुइस को अन्य खिलाड़ियों के कार्ड के बारे में संकेत देती है तो वह उन्हें यह बताना शुरू कर देती है कि वे वहां कैसे पहुंचे। फेंकना में लुइस एंटोनियो बार्गस के रूप में एंटिलो बेडेरस है। जूलिया रसेल ओब्लिक बोनी कैसल के रूप में एंजेलिना जोली है। वाल्टर डाउन्स ओब्लिक बिली ओब्लिक मेफिस्टो के रूप में थॉमस जेन है। जेक थॉम्पसन एलन जॉर्डन के रूप में कर्नल एडविसन वर्थ के रूप में ग्रेगरी एटलीजिन है। जर्ज कोटेस के रूप में पेड्रो आर्मेंडी जूनियर है। फोस्टर के रूप में जेम्स हेवन है और ऑगस्टा जॉर्डन के रूप में एलियसन मेकी है। जॉन प्रिगल सारा के रूप में है और कार्मेलिया रिचर्डसन एमिली के रसेल के रूप में है और मारियो एवान मार्टिनेज क्यूब के पुजारी के रूप में है और मंच प्रबंधक के रूप में हैरी पॉटर है। शादी के पुजारी के रूप में फर्नांडो टोरे ला प्रोवेंस है और ड्रेस मेकर लड़की के रूप में सोला वेगा है। मार्गेटा के रूप में लिसा ओवेन है और राफेल के रूप में डेनियल मार्टिनेज है। जहाज के कप्तान के रूप में रोजर कुडली है। जहाज के वेटर के रूप में एडियन मकाला है और जहाज की परिचारिका के रूप में फ्रांसिस लैब्रियल है। डेरेक रोजो बॉय के रूप में है और मिस्टर गुटेरेस के रूप में अब्राहम स्टोवंस है। जूलिया ब्राचो गार्ड के रूप में स्वागत में देखा गया कि रोटेन टोमेटोज फिल्म की 90 समीक्षाओं के आधार पर 12% अनुमोदन रेटिंग में 3.4/10 की औसत रेटिंग साइट के साथ सहमति बताती है और हंस मुख्य रूप से मेलोड्रामेटिक ओरिएंटलिस्ट सेन में खराब अभिनय, खराब संवाद और इससे भी बदतर रचने की सुविधा है। मेटाक्रिटिक पर 24 समीक्षाओं के आधार पर स्कोर 33 के जो आम तौर पर प्रतिकूल समीक्षाओं के संकेत देते हैं। इसके बाद शिकागो सन टाइम्स रोजर एबर्ट्स फिल्म की सकारात्मक समीक्षा जोली प्रदर्शन के बारे में कहा और जोली पूरी तरह से अपनी शर्तों पर चरित्रों के माध्यम से पीछा करता जारी रखता है। उसकी उपस्थिति एक आदमी के लिए हिम्मत की तरह है और फिल्म में संवाद और इतना अधिक सूखा और लगभग शाब्दिक रूप से अकथनीय है और वह एक तिरस्कारक पूरक काटकर के रूप में थूक पर जीवित सामूहिक थ्रिलर फिल्म है जिसमें एंटोनियो बेडेरस और एंजेलिना जोली ने अभिनय किया है। यह कार्नोल
वुलरिच के उपन्यास और वोल्टेज एंटूस डार्कनेस पर है और सन 1969 की फ्रैंकोस ट्रूफोर्ट फिल्म मिसिसिपी मरपेड पर रीमेक है। फिल्म का निर्णय अभिनेत्री मिशेल फिफर और प्रोडक्शन कंपनी वायर रोज प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। फिल्म का निर्देशन माइकल क्रिस्टोफर और पटकथा माइकल क्रिस्टोफर है। आधारित है फ्रांस्वा ट्रूफोस्ट और वॉल्टज द्वारा मिसिसिपी और मरमेड इनटू डार्कनेस कोलिस और वुलरिच द्वारा निर्मित किया गया। डेनिस डिनोवी, कैट गिलबर्ग, कैरल लिश द्वारा अभिनीत। एंटोनियो बैंडरस, एंजेलिना जोली, थॉमस चेन, जैक थॉम्पसन। छायांकन रेड्रिगो प्रेरित है। संपादित एरिक सीरियर्स है। संगीत टेरेस ब्लेचर्ड्स है। उत्पादन कंपनी हाइड पार्क मनोरंजन मेट्रो गोल्डविन मेयर है। वितरित किया गया एमजीएम वितरण कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका में 20वीं सेंचुरी फोकस इंटरनेशनल में रिलीज करने की तारीख है जुलाई 2001 11 और फ्रांस में 3 अगस्त 2001। संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यक्रम 116 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी और बॉक्स ऑफिस में $35.4 मिलियन। भूखंड मूल रूप से 19वीं शताब्दी के अंत में स्पेनिश शासन के दौरान क्यूब में स्थापित है और यह उस कहानी की वास्तविक घटनाओं के बारे में एक पुजारी को अपनी कहानी सुनाते हुए अपने निष्पादन को प्रतीक्षा कर रही है कि महिला के दृश्य से आगे और पीछे चमकती है। लुइस वर्गस एक क्यूबाई व्यक्ति अमेरिकी जूलिया रिसेल को डेलावेयर और अपनी मेल ओवर्स दुल्हन के लिए भेजा जाता है। जूलिया जहाज से उतरती है और उसकी तस्वीरों की तरह कुछ भी नहीं देखा गया। जूलिया बताती है कि वह ऐसे पुरुष से अधिक चाहती है जो केवल एक सुंदर चेहरे में दिलचस्पी रखता है, इसलिए उसने एक सादे दिखने वाले महिला की तस्वीर को प्रतिस्थापित किया है। लुइस की भी धोखे को स्वीकार करता है और उसने उसे विश्वास दिलाया है कि वह एक धनी बागान मालिक के बजाय एक गरीब क्लर्क है। जूलिया कहती है कि उन दोनों में एक बात सहमत है कि दोनों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन वे एक दूसरे को भरोसा दिलाते हैं और वे जीवन में एक दूसरे को समझाने और भरोसा दिलाने करने की कोशिश करेंगे। लुइस और जूलिया ने क्यूबा में पैर रखने से कुछ घंटे के भीतर चर्च में शादी कर ली और लुइस को उससे बेहद प्यार हो जाता है और वो भावुक हो जाते हैं। इस बीच जूलिया की बहन एमिली चिंतित है कि वे अपने कल्याण के बारे में पूछते और भावनात्मक पत्र भेजती है। लुइस जूलिया को वापस लिखने के लिए मजबूर करता है और इस डर से वह अगर जूलिया एमिली से पत्र को अनदेखा करना जारी रखती है तो एमिली मान लेगी कि उसकी बहन पर कुछ भयानक हो गया है और वह अधिकारियों को भेज सकती है। यथा संभव लंबे समय तक रुके रहने के बाद जूलिया ने आखिरकार अपनी बहन को एक पत्र लिखा और लुइस जूलिया को अपने व्यवसाय और व्यक्तिगत बैंक खातों में जोड़ता है। उससे वह अपनी मर्जी से खर्च कर सकती है और एक जासूस वॉल्टर डाउन्स विलमिंगटन से आता है और लुइस को बताता है कि उसे एमिली ने उसकी बहन जूलिया को खोजने के लिए काम पर रखा है और आने वाले रविवार को उसे देखना चाहेगा। लुइस अपनी जूलिया को उसकी इस बारे में बताता है कि वह परेशान हो जा गई। एमिली लुइस से मिलने क्यूबा पहुंचती है और जूलिया द्वारा उसे लिखा पत्र दिखाती है। वह लुइस को बताती है कि जूलिया को ढोंगी मानती है और उसकी बहन मर सकती है। लुइस को पता चलता है कि जूलिया ने अपना लगभग सारा भाग्य ले लिया और उसकी तलाश के लिए वह वाल्टर के साथ मिलकर काम करती है। लुइस जूलिया को ढूंढता है और उसे पता चलता है कि वह वास्तव में वाल्टर के साथ लीग में है। लुइस का मानना है कि वह उससे प्यार करती है और वाल्टर से झूठ बोलती है, लेकिन जब उसका सामना किया जाता है तो लड़ाई छिड़ जाती है और लुइस वाल्टर को गोली मार देता है और जूलिया लुइस को घर जाने और उन्हें टिकट खरीदने के लिए भेजती है, लेकिन यह एक चाल थी। वॉल्टर मरा नहीं था। जूलिया लुइस को प्यार करती है और लेकिन
वाल्टर कोड से डरती है, इसलिए वह लुइस गुप्त रूप से जीने के लिए भाग लेते हैं और कथित तौर पर वह मर्द वाल्टर का पीछा करते हुए वाल्टर जूलिया के पुराने प्रेमी के साथ निकले। बिली ने बोनी के साथ पिछले कुछ पहले उसकी पीठ पर काट लिया था, जैसा कि उसने उनके पिछले मुकाबले के दौरान किया था। लुइस जूलिया ओब्लिक बोनी के साथ रहने के लिए अपने आशाजनक भविष्य को छोड़ देता है और एक रात लुइस जूलिया ओब्लिक बोनी का पीछा करता है और उसे पता चलता है कि वाल्टर ओब्लिक बिली जीवित है और दोनों अभी तक भी एक साथ काम कर रहे हैं। वह स्पष्ट रूप से उसी रात अपने पति को जहर देने जा रही है और इसका इंतजार करने के लिए वह घर लौटता है और जब वह आती है तो खुलासा करता है कि योजना के बारे में जानता है और उसके लिए उसने प्यार को एक बार फिर कबूल करता है और जहरीला पेय निगलता है। जूलिया मरते हुए लुइस के साथ भागती है और जिसके पीछे वाल्टर करीब है। वे एक ट्रेन स्टेशन पर उसके पास दौड़ते हैं और वाल्टर गुस्से में एक जूलिया है उसे धोखा दिया और जैसा कि वाल्टर उसके गले में चाकू रखता है तो लुइस ने उसे गोली मार दी थी और उसे घायल कर दिया। जूलिया ने उसे ख़त्म कर दिया। मिसे एनसीन में वापस जूलिया अपनी कहानी ख़त्म करती है और पुजारी से उसके साथ प्रार्थना करने के लिए कहती है और अगली सुबह पहरेदार को फांसी पर ले जाने के लिए उसकी कोठरी में आते हैं और केवल पुजारी को उसके कपड़ों में घुटने टेकते हुए पाते हैं। मॉस्को में जूलिया लाश का एक खेल देख रही है और वह लुइस सहित जुआरियों के कब्जे में वाली मेज के चारों ओर घूमती है और उसे देखने की अनुमति देने के लिए उन्हें धन्यवाद देती है। जैसे ही जूलिया लुइस को अन्य खिलाड़ियों के कार्ड के बारे में संकेत देती है तो वह उन्हें यह बताना शुरू कर देती है कि वे वहां कैसे पहुंचे। फेंकना में लुइस एंटोनियो बर्गस के रूप में एंटिलो बेडेरस है। जूलिया रसेल ओब्लिक बोनी कैसल के रूप में एंजेलिना जोली है। वाल्टर डाउन्स ओब्लिक बिली ओब्लिक मेफिस्टो के रूप में थॉमस जेन है। जेक थॉम्पसन एलन जॉर्डन के रूप में कर्नल एडविसन वर्थ के रूप में ग्रेगरी एटलीजिन है। जज कोर्टेस के रूप में पेड्रो आर्मेंडी जूनियर है। फोस्टर के रूप में जेम्स हेवन है और ऑगस्टा जॉर्डन के रूप में एलियसन मेकी है। जॉन प्रिगल सारा के रूप में है और कार्मेलिया रिचर्डसन एमिली के रसेल के रूप में है और मारियो एवान मार्टिनेज क्यूब के पुजारी के रूप में है और मंच प्रबंधक के रूप में हैरी पॉटर है। शादी के पुजारी के रूप में फर्नांडो टोरे ला प्रोवेंस है और ड्रेस मेकर लड़की के रूप में सोला वेगा है। मार्गेटा के रूप में लिसा ओवेन है और राफेल के रूप में डेनियल मार्टिनेज है। जहाज के कप्तान के रूप में रोजर कुडली है। जहाज के वेटर के रूप में एडियन मकाला है और जहाज की परिचारिका के रूप में फ्रांसिक लेबुरियल है। डेरेक रोजो बॉय के रूप में है और मिस्टर गुटेरेस के रूप में अब्राहम स्टीवंस है। जूलिया ब्राचो गार्ड के रूप में स्वागत में देखा गया कि रोटेन टोमेटोज फिल्म की 90 समीक्षाओं के आधार पर 12% अनुमोदन रेटिंग में 3.4/10 की औसत रेटिंग साइट की साथ सहमति बताती है और हंस मुख्य रूप से मेलोड्रामेटिक ओरिएंटलिस्ट सेन में खराब अभिनय, खराब संवाद और इससे भी बदतरसाजी रचने की सुविधा है। मेटाक्रिटिक पर 24 समीक्षाओं के आधार पर स्कोर 33 के जो आम तौर पर प्रतिकूल समीक्षाओं के संकेत देते हैं। इसके बाद शिकागो सन टाइम्स रोजर एबर्ट्स फिल्म की सकारात्मक समीक्षा जोली प्रदर्शन के बारे में कहा और जोली पूरी तरह से अपनी शर्तों पर चरित्रों के माध्यम से पीछा करता जारी रखता है। उसकी उपस्थिति एक आदमी के लिए हिम्मत की तरह है और फिल्म में संवाद और इतना अधिक सूखा और लगभग शाब्दिक रूप से अकथनीय है और वह एक तिरस्कारक पूरक काटकर के रूप में थूक पर जीवित कामुक थ्रिलर फिल्म है जिसमें एंटोनियो बेडेरस और एंजेलिना जोली ने अभिनय किया है। यह कार्नोल
वुलरिच के उपन्यास और वोल्टेज इनटूज डार्कनेस पर है और सन 1969 की फ्रैंकोस ट्रूफोर्ट फिल्म मिसिसिपी मरपेड पर रीमेक है। फिल्म का निर्णय अभिनेत्री मिशेल फिफर और प्रोडक्शन कंपनी वायर रोज प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। फिल्म का निर्देशन माइकल क्रिस्टोफर और पटकथा माइकल क्रिस्टोफर है। आधारित है फ्रांस्वा ट्रूफोस्ट और वॉल्टज द्वारा मिसिसिपी और मरमेड इनटू डार्कनेस कोलिस और वुलरिच द्वारा निर्मित किया गया। डेनिस डिनोवी, कैट गिलबर्ग, कैरल लीच द्वारा अभिनीत एंटोनियो बैंडरस, एंजेलिना जोली, थॉमस चेन, जैक थॉम्पसन। छायांकन रेड्रिगो प्रेरित है। संपादित एरिक सीरियर्स है। संगीत टेरेस ब्लिचर्ड्स है। उत्पादन कंपनी हाइड पार्क मनोरंजन मेट्रो गोल्डविन मेयर है। वितरित किया गया एमजीएम वितरण कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका में 20वीं सेंचुरी फॉक्स इंटरनेशनल में रिलीज करने की तारीख है जुलाई 2001 11 और फ्रांस में 3 अगस्त 2001। संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यक्रम 116 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी और बॉक्स ऑफिस में $35.4 मिलियन। भूखंड मूल रूप से 19वीं शताब्दी के अंत में स्पेनिश शासन के दौरान क्यूब में स्थापित है और यह उस कहानी की वास्तविक घटनाओं के बारे में एक पुजारी को अपनी कहानी सुनाते हुए अपने निष्पादन को प्रतीक्षा कर रही है कि महिला के दृश्य से आगे और पीछे चमकती है। लुइस वर्गस एक क्यूबाई व्यक्ति अमेरिकी जूलिया रिसेल को डेलावेयर और अपनी मेल ओवर्स दुल्हन के लिए भेजा जाता है। जूलिया जहाज से उतरती है और उसकी तस्वीरों की तरह कुछ भी नहीं देखा गया। जूलिया बताती है कि वह ऐसे पुरुष से अधिक चाहती है जो केवल एक सुंदर चेहरे में दिलचस्पी रखता है, इसलिए उसने एक सादे दिखने वाले महिला की तस्वीर को प्रतिस्थापित किया है। लुइस की भी धोखे को स्वीकार करता है और उसने उसे विश्वास दिलाया है कि वह एक धनी बागान मालिक के बजाय एक गरीब क्लर्क है। जूलिया कहती है कि उन दोनों में एक बात सहमत है कि दोनों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन वे एक दूसरे को भरोसा दिलाते हैं और वे जीवन में एक दूसरे को समझाने और भरोसा दिलाने करने की कोशिश करेंगे। लुइस और जूलिया ने क्यूबा में पैर रखने से कुछ घंटे के भीतर चर्च में शादी कर ली और लुइस को उससे बेहद प्यार हो जाता है और वो भावुक हो जाते हैं। इस बीच जूलिया की बहन एमिली चिंतित है कि वे अपने कल्याण के बारे में पूछते और भावनात्मक पत्र भेजती है। लुइस जूलिया को वापस लिखने के लिए मजबूर करता है और इस डर से वह अगर जूलिया एमिली से पत्र को अनदेखा करना जारी रखती है तो एमिली मान लेगी कि उसकी बहन पर कुछ भयानक हो गया है और वह अधिकारियों को भेज सकती है। यथा संभव लंबे समय तक रुके रहने के बाद जूलिया ने आखिरकार अपनी बहन को एक पत्र लिखा और लुइस जूलिया को अपने व्यवसाय और व्यक्तिगत बैंक खातों में जोड़ता है। उससे वह अपनी मर्जी से खर्च कर सकती है और एक जासूस वॉल्टर डाउन्स विलमिंगटन से आता है और लुइस को बताता है कि उसे एमिली ने उसकी बहन जूलिया को खोजने के लिए काम पर रखा है और आने वाले रविवार को उसे देखना चाहेगा। लुइस अपनी जूलिया को उसकी इस बारे में बताता है कि वह परेशान हो जा गई। एमिली लुइस से मिलने क्यूबा पहुंचती है और जूलिया द्वारा उसे लिखा पत्र दिखाती है। वह लुइस को बताती है कि जूलिया को ढोंगी मानती है और उसकी बहन मर सकती है। लुइस को पता चलता है कि जूलिया ने अपना लगभग सारा भाग्य ले लिया और उसकी तलाश के लिए वह वाल्टर के साथ मिलकर काम करती है। लुइस जूलिया को ढूंढता है और उसे पता चलता है कि वह वास्तव में वाल्टर के साथ लीग में है। लुइस का मानना है कि वह उससे प्यार करती है और वाल्टर से झूठ बोलती है, लेकिन जब उसका सामना किया जाता है तो लड़ाई छिड़ जाती है और लुइस वाल्टर को गोली मार देता है और जूलिया लुइस को घर जाने और उन्हें टिकट खरीदने के लिए भेजती है, लेकिन यह एक चाल थी। वॉल्टर मरा नहीं था। जूलिया लुइस को प्यार करती है और लेकिन
वाल्टर कोड से डरती है, इसलिए वह लुइस गुप्त रूप से जीने के लिए भाग लेते हैं और कथित तौर पर वह मर्द वाल्टर का पीछा करते हुए वाल्टर जूलिया के पुराने प्रेमी के साथ निकले। बिली ने बोनी के साथ पिछले कुछ उस पहले उसकी पीठ पर काट लिया था, जैसा कि उसने उनके पिछले मुकाबले के दौरान किया था। लुइस जूलिया ओब्लिक बोनी के साथ रहने के लिए अपने आशाजनक भविष्य को छोड़ देता है और एक रात लुइस जूलिया ओब्लिक बोनी का पीछा करता है और उसे पता चलता है कि वाल्टर ओब्लिक बिली जीवित है और दोनों अभी तक भी एक साथ काम कर रहे हैं। वह स्पष्ट रूप से उसी रात अपने पति को जहर देने जा रही है और उसका इंतजार करने के लिए वह घर लौटता है और जब वह आती है तो खुलासा करता है कि योजना के बारे में जानता है और उसके लिए उसने प्यार को एक बार फिर कबूल करता है और जहरीला पेय निगलता है। जूलिया मरते हुए लुइस के साथ भागती है और जिसके पीछे वाल्टर करीब है। वे एक ट्रेन स्टेशन पर उसके पास दौड़ते हैं और वाल्टर गुस्से में एक जूलिया है उसे धोखा दिया और जैसा कि वाल्टर उसके गले में चाकू रखता है तो लुइस ने उसे गोली मार दी थी और उसे घायल कर दिया। जूलिया ने उसे ख़त्म कर दिया। मिसे एनसीन में वापस जूलिया अपनी कहानी ख़त्म करती है और पुजारी से उसके साथ प्रार्थना करने के लिए कहती है और अगली सुबह पहरेदार को फांसी पर ले जाने के लिए उसकी कोठरी में आते हैं और केवल पुजारी को उसके कपड़ों में घुटने टेकते हुए पाते हैं। मॉस्को में जूलिया लाश का एक खेल देख रही है और वह लुइस सहित जुआरियों के कब्जे में वाली मेज के चारों ओर घूमती है और उसे देखने की अनुमति देने के लिए उन्हें धन्यवाद देती है। जैसे ही जूलिया लुइस को अन्य खिलाड़ियों के कार्ड के बारे में संकेत देती है तो वह उन्हें यह बताना शुरू कर देती है कि वे वहां कैसे पहुंचे। फेंकना में लुइस एंटोनियो बर्गस के रूप में एंटिलो बेडेरस है। जूलिया रसेल ओब्लिक बोनी कैसल के रूप में एंजेलिना जोली है। वाल्टर डाउन्स ओब्लिक बिली ओब्लिक मेफिस्टो के रूप में थॉमस जेन है। जैक थॉम्पसन एलन जॉर्डन के रूप में कर्नल एडविसन वर्थ के रूप में ग्रेगरी एटलीजिन है। जर्ज कोर्टेस के रूप में पेड्रो आर्मेंडी जूनियर है। फोस्टर के रूप में जेम्स हेवन है और ऑगस्टा जॉर्डन के रूप में एलियसन मेकी है। जॉन प्रिगल सारा के रूप में है और कार्मेलिया रिचर्डसन एमिली के रसेल के रूप में है और मारियो एवान मार्टिनेज क्यूब के पुजारी के रूप में है और मंच प्रबंधक के रूप में हैरी पॉटर है। शादी के पुजारी के रूप में फर्नांडो टोरे ला प्रोवेंस है और ड्रेस मेकर लड़की के रूप में सोला वेगा है। मार्गेटा के रूप में लिसा ओवेन है और राफेल के रूप में डेनियल मार्टिनेज है। जहाज के कप्तान के रूप में रोजर कुडली है। जहाज के वेटर के रूप में एडियन मकाला है और जहाज की परिचारिका के रूप में फ्रांसिस लेब्रियल है। डेरेक रोजो बॉय के रूप में है और मिस्टर गुटेरेस के रूप में अब्राहम स्टीवंस है। जूलिया ब्राचो गार्ड के रूप में स्वागत में देखा गया कि रोटेन टोमेटोज फिल्म की 90 समीक्षाओं के आधार पर 12% अनुमोदन रेटिंग में 3.4/10 की औसत रेटिंग साइट की साथ सहमति बताती है और हंस मुख्य रूप से मेलोड्रामेटिक ओरिएंटलिस्ट सेन में खराब अभिनय, खराब संवाद और इससे भी बदतरसाजी रचने की सुविधा है। मेटाक्रिटिक पर 24 समीक्षाओं के आधार पर स्कोर 33 के जो आम तौर पर प्रतिकूल समीक्षाओं के संकेत देते हैं। इसके बाद शिकागो सन टाइम्स ऑफ रोजर एबर्ट्स फिल्म की सकारात्मक समीक्षा जोली प्रदर्शन के बारे में कहा और जोली पूरी तरह से अपनी शर्तों पर चरित्रों के माध्यम से पीछा करता जारी रखता है। उसकी उपस्थिति एक आदमी के लिए हिम्मत की तरह है और फिल्म में संवाद और इतना अधिक सूखा और लगभग शाब्दिक रूप से अकथनीय है और वह एक तिरस्कारक पूर्वक काटकर के रूप में थूक पर जीवित कामुक थ्रिलर फिल्म है जिसमें एंटोनियो बेडेरस और एंजेलिना जोली ने अभिनय किया है। यह कार्नोल
वुलरिच के उपन्यास और वोल्टेज इनटूस डार्कनेस पर है और सन 1969 की फ्रैंकोस ट्रूफोर्ट फिल्म मिसिसिपी मरपेड पर रीमेक है। फिल्म का निर्णय अभिनेत्री मिशेल फिफर और प्रोडक्शन कंपनी वाया रोज प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। फिल्म का निर्देशन माइकल क्रिस्टोफर और पटकथा माइकल क्रिस्टोफर है। आधारित है फ्रांस्वा ट्रूफोस्ट और वॉल्टज द्वारा मिसिसिपी और मरमेड इनटू डार्कनेस कोलिस और वुलरिच द्वारा निर्मित किया गया। डेनिस डी नोवी, केट गिलबर्ग, कैरल लिश द्वारा अभिनीत एंटोनियो बैंडरस, एंजेलिना जोली, थॉमस चेन, जैक थॉम्पसन। छायांकन रेड्रिगो प्रेरित है। संपादित एरिक सीरियर्स है। संगीत टेरेस ब्लेचर्ड्स है। उत्पादन कंपनी हाइड पार्क मनोरंजन मेट्रो गोल्डविन मेयर है। वितरित किया गया एमजीएम वितरण कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका में 20वीं सेंचुरी फोकस इंटरनेशनल में रिलीज करने की तारीख है जुलाई 2001 11 और फ्रांस में 3 अगस्त 2001। संयुक्त राज्य अमेरिका कार्यक्रम 116 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी और बॉक्स ऑफिस में $35.4 मिलियन। भूखंड मूल रूप से 19वीं शताब्दी के अंत में स्पेनिश शासन के दौरान क्यूब में स्थापित है और यह उस कहानी की वास्तविक घटनाओं के बारे में एक पुजारी को अपनी कहानी सुनाते हुए अपने निष्पादन को प्रतीक्षा कर रही है कि महिला के दृश्य से आगे और पीछे चमकती है। लुइस वर्गस एक क्यूबाई व्यक्ति अमेरिकी जूलिया रिसेल को डेलावेयर और अपनी मेल अवार्ड्स दुल्हन के लिए भेजा जाता है। जूलिया जहाज से उतरती है और उसकी तस्वीरों की तरह कुछ भी नहीं देखा गया। जूलिया बताती है कि वह ऐसे पुरुष से अधिक चाहती है जो केवल एक सुंदर चेहरे में दिलचस्पी रखता है, इसलिए उसने एक सादे दिखने वाले महिला की तस्वीर को प्रतिस्थापित किया है। लुइस की भी धोखे को स्वीकार करता है और उसने उसे विश्वास दिलाया है कि वह एक धनी बागान मालिक के बजाय एक गरीब क्लर्क है। जूलिया कहती है कि उन दोनों में एक बात सहमत है कि दोनों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन वे एक दूसरे को भरोसा दिलाते हैं और वे जीवन में एक दूसरे को समझाने और भरोसा दिलाने करने की कोशिश करेंगे। लुइस और जूलिया ने क्यूबा में पैर रखने से कुछ घंटे के भीतर चर्च में शादी कर ली और लुइस को उससे बेहद प्यार हो जाता है और वो भावुक हो जाते हैं। इस बीच जूलिया की बहन एमिली चिंतित है कि वे अपने कल्याण के बारे में पूछते और भावनात्मक पत्र भेजती है। लुइस जूलिया को वापस लिखने के लिए मजबूर करता है और इस डर से वह अगर जूलिया एमिली से पत्र को अनदेखा करना जारी रखती है तो एमिली मान लेगी कि उसकी बहन पर कुछ भयानक हो गया है और वह अधिकारियों को भेज सकती है। यथा संभव लंबे समय तक रुके रहने के बाद जूलिया ने आखिरकार अपनी बहन को एक पत्र लिखा और लुइस जूलिया को अपने व्यवसाय और व्यक्तिगत बैंक खातों में जोड़ता है। उससे वह अपनी मर्जी से खर्च कर सकती है और एक जासूस वॉल्टर डाउन्स विलमिंगटन से आता है और लुइस को बताता है कि उसे एमिली ने उसकी बहन जूलिया को खोजने के लिए काम पर रखा है और आने वाले रविवार को उसे देखना चाहेगा। लुइस अपने जूलिया को उसकी इस बारे में बताता है कि वह परेशान हो जा गई। एमिली लुइस से मिलने क्यूबा पहुंचती है और जूलिया द्वारा उसे लिखा पत्र दिखाती है। वह लुइस को बताती है कि जूलिया को ढोंगी मानती है और उसकी बहन मर सकती है। लुइस को पता चलता है कि जूलिया ने अपना लगभग सारा भाग्य ले लिया और उसकी तलाश के लिए वह वाल्टर के साथ मिलकर काम करती है। लुइस जूलिया को ढूंढता है और उसे पता चलता है कि वह वास्तव में वाल्टर के साथ लीग में है। लुइस का मानना है कि वह उससे प्यार करती है और वाल्टर से झूठ बोलती है, लेकिन जब उसका सामना किया जाता है तो लड़ाई छिड़ जाती है और लुइस वाल्टर को गोली मार देता है और जूलिया लुइस को घर जाने और उन्हें टिकट खरीदने के लिए भेजती है, लेकिन यह एक चाल थी। वॉल्टर मरा नहीं था। जूलिया लुइस को प्यार करती है और लेकिन
वाल्टर कोड से डरती है, इसलिए वह लुइस गुप्त रूप से जीने के लिए भाग लेते हैं और कथित तौर पर वह मर्द वाल्टर का पीछा करते हुए वाल्टर जूलिया के पुराने प्रेमी के साथ निकले। बिली ने बोनी के साथ पिछले कुछ उस पहले उसकी पीठ पर काट लिया था, जैसा कि उसने उनके पिछले मुकाबले के दौरान किया था। लुइस जूलिया ओब्लिक बोनी के साथ रहने के लिए अपने आशाजनक भविष्य को छोड़ देता है और एक रात लुइस जूलिया ओब्लिक बोनी का पीछा करता है और उसे पता चलता है कि वाल्टर ओब्लिक बिली जीवित है और दोनों अभी तक भी एक साथ काम कर रहे हैं। वह स्पष्ट रूप से उसी रात अपने पति को जहर देने जा रही है और इसका इंतजार करने के लिए वह घर लौटता है और जब वह आती है तो खुलासा करता है कि योजना के बारे में जानता है और उसके लिए उसने प्यार को एक बार फिर कबूल करता है और जहरीला पेय निगलता है। जूलिया मरते हुए लुइस के साथ भागती है और जिसके पीछे वाल्टर करीब है। वे एक ट्रेन स्टेशन पर उसके पास दौड़ते हैं और वाल्टर गुस्से में एक जूलिया है उसे धोखा दिया और जैसा कि वाल्टर उसके गले में चाकू रखता है तो लुइस ने उसे गोली मार दी थी और उसे घायल कर दिया। जूलिया ने उसे ख़त्म कर दिया। मिसे एनसीन में वापस जूलिया अपनी कहानी ख़त्म करती है और पुजारी से उसके साथ प्रार्थना करने के लिए कहती है और अगली सुबह पहरेदार को फांसी पर ले जाने के लिए उसकी कोठरी में आते हैं और केवल पुजारी को उसके कपड़ों में घुटने टेकते हुए पाते हैं। मॉस्को में जूलिया लाश का एक खेल देख रही है और वह लुइस सहित जुआरियों के कब्जे में वाली मेज के चारों ओर घूमती है और उसे देखने की अनुमति देने के लिए उन्हें धन्यवाद देती है। जैसे ही जूलिया लुइस को अन्य खिलाड़ियों के कार्ड के बारे में संकेत देती है तो वह उन्हें यह बताना शुरू कर देती है कि वे वहां कैसे पहुंचे। फेंकना में लुइस एंटोनियो बर्गस के रूप में एंटिलो बेडेरस है। जूलिया रसेल ओब्लिक बोनी कैसल के रूप में एंजेलिना जोली है। वाल्टर डाउन्स ओब्लिक बिली ओब्लिक मेफिस्टो के रूप में थॉमस जेन है। जेक थॉम्पसन एलन जॉर्डन के रूप में कर्नल एडविसन वर्थ के रूप में ग्रेगरी एटलीजिन है। जर्ज कोर्टेस के रूप में पेड्रो आर्मेंडी जूनियर है। फोस्टर के रूप में जेम्स हेवन है और ऑगस्टा जॉर्डन के रूप में एलियसन मेकी है। जॉन प्रिगल सारा के रूप में है और कार्मेलिया रिचर्डसन एमिली के रसेल के रूप में है और मारियो एवान मार्टिनेज क्यूब के पुजारी के रूप में है और मंच प्रबंधक के रूप में हैरी पॉटर है। शादी के पुजारी के रूप में फर्नांडो टोरे ला प्रोवेंस है और ड्रेस मेकर लड़की के रूप में सोला वेगा है। मार्गेटा के रूप में लिसा ओवेन है और राफेल के रूप में डेनियल मार्टिनेज है। जहाज के कप्तान के रूप में रोजर कुडली है। जहाज के वेटर के रूप में एडियन मकाला है और जहाज की परिचारिका के रूप में फ्रांसिस लैब्रियल है। डेरेक रोजो बॉय के रूप में है और मिस्टर गुटेरेस के रूप में अब्राहम स्टीवंस है। जूलिया ब्राचो गार्ड के रूप में स्वागत में देखा गया कि रोटेन टोमेटोज फिल्म की 90 समीक्षाओं के आधार पर 12% अनुमोदन रेटिंग में 3.4/10 की औसत रेटिंग साइट की साथ सहमति बताती है और हंसमुख रूप से मेलोड्रामेटिक ओरिएंटलिस्ट सेन में खराब अभिनय, खराब संवाद और इससे भी बदतर रचने की सुविधा है। मेटाक्रिटिक पर 24 समीक्षाओं के आधार पर स्कोर 33 के जो आम तौर पर प्रतिकूल समीक्षाओं के संकेत देते हैं। इसके बाद शिकागो सन-टाइम्स और रोजर एबर्ट्स फिल्म की सकारात्मक समीक्षा जोली प्रदर्शन के बारे में कहा और जोली पूरी तरह से अपनी शर्तों पर चरित्रों के माध्यम से पीछा करता जारी रखता है। उसकी उपस्थिति एक आदमी के लिए हिम्मत की तरह है और फिल्म में संवाद और इतना अधिक सूखा और लगभग शाब्दिक रूप से अकथनीय है और वह एक तिरस्कारक पूर्वक काटकर के रूप में थूक पर जीवित कामुक थ्रिलर फिल्म है जिसमें एंटोनियो बेडेरस और एंजेलिना जोली ने अभिनय किया है। यह कार्नोल
वुलरिच के उपन्यास और वोल्टेज इनटूस डार्कनेस पर है और 1969 की फ्रैंकोस ट्रूफोर्ट फिल्म मिसिसिपी मरपेड पर रीमेक है। फिल्म का निर्णय अभिनेत्री मिशेल फिफर और प्रोडक्शन कंपनी वाया रोज प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। फिल्म का निर्देशन माइकल क्रिस्टोफर और पटकथा माइकल क्रिस्टोफर है। आधारित है फ्रांस्वा ट्रूफोस्ट और वॉल्टज द्वारा मिसिसिपी और मरमेड इनटू डार्कनेस कोलिस और वुलरिच द्वारा निर्मित किया गया। डेनिस डी नोवी, कैट गिलबर्ग, कैरल लिश द्वारा अभिनीत एंटोनियो बैंडरस, एंजेलिना जोली, थॉमस चेन, जैक थॉम्पसन। छायांकन रेड्रिगो प्रेरित है। संपादित एरिक सीरियर्स है। संगीत टेरेस ब्लेचर्ड्स है। उत्पादन कंपनी हाइड पार्क मनोरंजन मेट्रो गोल्डविन मेयर है। वितरित किया गया MGM वितरण कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका में 20वीं सेंचुरी फोकस इंटरनेशनल में रिलीज करने की तारीख है जुलाई 2001 11 और फ्रांस में 3 अगस्त 2001। संयुक्त राज्य अमेरिका कार्यक्रम 116 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी और बॉक्स ऑफिस में $35.4 मिलियन। भूखंड मूल रूप से 19वीं शताब्दी के अंत में स्पेनिश शासन के दौरान क्यूब में स्थापित है और यह उस कहानी की वास्तविक घटनाओं के बारे में एक पुजारी को अपनी कहानी सुनाते हुए अपने निष्पादन को प्रतीक्षा कर रही है कि महिला के दृश्य से आगे और पीछे चमकती है। लुइस वर्गस एक क्यूबाई व्यक्ति अमेरिकी जूलिया रिसेल को डेलावेयर और अपनी मेल अवार्ड्स दुल्हन के लिए भेजा जाता है। जूलिया जहाज से उतरती है और उसकी तस्वीरों की तरह कुछ भी नहीं देखा गया। जूलिया बताती है कि वह ऐसे पुरुष से अधिक चाहती है जो केवल एक सुंदर चेहरे में दिलचस्पी रखता है, इसलिए उसने एक सादे दिखने वाले महिला की तस्वीर को प्रतिस्थापित किया है। लुइस की भी धोखे को स्वीकार करता है और उसने उसे विश्वास दिलाया है कि वह एक धनी बागान मालिक के बजाय एक गरीब क्लर्क है। जूलिया कहती है कि उन दोनों में एक बात सहमत है कि दोनों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन वे एक दूसरे को भरोसा दिलाते हैं और वे जीवन में एक दूसरे को समझाने और भरोसा दिलाने करने की कोशिश करेंगे। लुइस और जूलिया ने क्यूबा में पैर रखने से कुछ घंटे के भीतर चर्च में शादी कर ली और लुइस को उससे बेहद प्यार हो जाता है और वो भावुक हो जाते हैं। इस बीच जूलिया की बहन एमिली चिंतित है कि वे अपने कल्याण के बारे में पूछते और भावनात्मक पत्र भेजती है। लुइस जूलिया को वापस लिखने के लिए मजबूर करता है और इस डर से वह अगर जूलिया एमिली से पत्र को अनदेखा करना जारी रखती है तो एमिली मान लेगी कि उसकी बहन पर कुछ भयानक हो गया है और वह अधिकारियों को भेज सकती है। यथा संभव लंबे समय तक रुके रहने के बाद जूलिया ने आखिरकार अपनी बहन को एक पत्र लिखा और लुइस जूलिया को अपने व्यवसाय और व्यक्तिगत बैंक खातों में जोड़ता है। उससे वह अपनी मर्जी से खर्च कर सकती है और एक जासूस वॉल्टर डाउन्स विलमिंगटन से आता है और लुइस को बताता है कि उसे एमिली ने उसकी बहन जूलिया को खोजने के लिए काम पर रखा है और आने वाले रविवार को उसे देखना चाहेगा। लुइस अपनी जूलिया को उसकी इस बारे में बताता है कि वह परेशान हो जा गई। एमिली लुइस से मिलने क्यूबा पहुंचती है और जूलिया द्वारा उसे लिखा पत्र दिखाती है। वह लुइस को बताती है कि जूलिया को ढोंगी मानती है और उसकी बहन मर सकती है। लुइस को पता चलता है कि जूलिया ने अपना लगभग सारा भाग्य ले लिया और उसकी तलाश के लिए वह वाल्टर के साथ मिलकर काम करती है। लुइस जूलिया को ढूंढता है और उसे पता चलता है कि वह वास्तव में वाल्टर के साथ लीग में है। लुइस का मानना है कि वह उससे प्यार करती है और वाल्टर से झूठ बोलती है, लेकिन जब उसका सामना किया जाता है तो लड़ाई छिड़ जाती है और लुइस वाल्टर को गोली मार देता है और जूलिया लुइस को घर जाने और उन्हें टिकट खरीदने के लिए भेजती है, लेकिन यह एक चाल थी। वॉल्टर मरा नहीं था। जूलिया लुइस को प्यार करती है और लेकिन
वाल्टर कोड से डरती, इसलिए वह लुइस गुप्त रूप से जीने के लिए भाग लेते हैं और कथित तौर पर वह मर्द वाल्टर का पीछा करते हुए वाल्टर जूलिया के पुराने प्रेमी के साथ निकले। बिली ने बोनी के साथ पिछले कुछ उस पहले उसकी पीठ पर काट लिया था, जैसा कि उसने उनके पिछले मुकाबले के दौरान किया था। लुइस जूलिया ओब्लिक बोनी के साथ रहने के लिए अपने आशाजनक भविष्य को छोड़ देता है और एक रात लुइस जूलिया ओब्लिक बोनी का पीछा करता है और उसे पता चलता है कि वाल्टर ओब्लिक बिली जीवित है और दोनों अभी तक भी एक साथ काम कर रहे हैं। वह स्पष्ट रूप से उसी रात अपने पति को जहर देने जा रही है और इसका इंतजार करने के लिए वह घर लौटता है और जब वह आती है तो खुलासा करता है कि योजना के बारे में जानता है और उसके लिए उसने प्यार को एक बार फिर कबूल करता है और जहरीला पेय निगलता है। जूलिया मरते हुए लुइस के साथ भागती है और जिसके पीछे वाल्टर करीब है। वे एक ट्रेन स्टेशन पर उसके पास दौड़ते हैं और वाल्टर गुस्से में एक जूलिया है उसे धोखा दिया और जैसा कि वाल्टर उसके गले में चाकू रखता है तो लुइस ने उसे गोली मार दी थी और उसे घायल कर दिया। जूलिया ने उसे ख़त्म कर दिया। मिसे एनसीन में वापस जूलिया अपनी कहानी ख़त्म करती है और पुजारी से उसके साथ प्रार्थना करने के लिए कहती है और अगली सुबह पहरेदार को फांसी पर ले जाने के लिए उसकी कोठरी में आते हैं और केवल पुजारी को उसके कपड़ों में घुटने टेकते हुए पाते हैं। मॉस्को में जूलिया लाश का एक खेल देख रही है और वह लुइस सहित जुआरियों के कब्जे में वाली मेज के चारों ओर घूमती है और उसे देखने की अनुमति देने के लिए उन्हें धन्यवाद देती है। जैसे ही जूलिया लुइस को अन्य खिलाड़ियों के कार्ड के बारे में संकेत देती है तो वह उन्हें यह बताना शुरू कर देती है कि वे वहां कैसे पहुंचे। फेंकना में लुइस एंटोनियो बार्गस के रूप में एंटिलो बेडेरस है। जूलिया रसेल ओब्लिक बोनी कैसल के रूप में एंजेलिना जोली है। वाल्टर डाउन्स ओब्लिक बिली ओब्लिक मेफिस्टो के रूप में थॉमस जेन है। जेक थॉम्पसन एलन जॉर्डन के रूप में कर्नल एडविसन वर्थ के रूप में ग्रेगरी एटलीजिन है। जर्ज कोटेस के रूप में पेड्रो आर्मेंडी जूनियर है। फोस्टर के रूप में जेम्स हेवन है और ऑगस्टा जॉर्डन के रूप में एलियसन मेकी है। जॉन प्रिगल सारा के रूप में है और कार्मेलिया रिचर्डसन एमिली के रसेल के रूप में है और मारियो एवान मार्टिनेज क्यूब के पुजारी के रूप में है और मंच प्रबंधक के रूप में हैरी पॉटर है। शादी के पुजारी के रूप में फर्नांडो टोरे ला प्रोवेंस है और ड्रेस मेकर लड़की के रूप में सोला वेगा है। मार्गेटा के रूप में लिसा ओवेन है और राफेल के रूप में डेनियल मार्टिनेज है। जहाज के कप्तान के रूप में रोजर कुडली है। जहाज के वेटर के रूप में एडियन मकाला है और जहाज की परिचारिका के रूप में फ्रांसिस लैब्रियल है। डेरेक रोजो बॉय के रूप में है और मिस्टर गुटेरेस के रूप में अब्राहम स्टोवंस है। जूलिया ब्राचो गार्ड के रूप में स्वागत में देखा गया कि रोटेन टोमेटोज फिल्म की 90 समीक्षाओं के आधार पर 12% अनुमोदन रेटिंग में 3.4/10 की औसत रेटिंग साइट की साथ सहमति बताती है और हंसमुख रूप से मेलोड्रामेटिक ओरिएंटलिस्ट सेन में खराब अभिनय, खराब संवाद और इससे भी बदतरसाजी रचने की सुविधा है। मेटाक्रिटिक पर 24 समीक्षाओं के आधार पर स्कोर 33 के जो आम तौर पर प्रतिकूल समीक्षाओं के संकेत देते हैं। इसके बाद शिकागो सन-टाइम्स और रोजर एबर्ट्स फिल्म की सकारात्मक समीक्षा जोली प्रदर्शन के बारे में कहा और जोली पूरी तरह से अपनी शर्तों पर चरित्रों के माध्यम से पीछा करता जारी रखता है। उसकी उपस्थिति एक आदमी के लिए हिम्मत की तरह है और फिल्म में संवाद और इतना अधिक सूखा और लगभग शाब्दिक रूप से अकथनीय है और वह एक तिरस्कारक पूर्वक काटकर के रूप में थूक पर जीवित कामुक थ्रिलर फिल्म है जिसमें एंटोनियो बेडेरस और एंजेलिना जोली ने अभिनय किया है। यह कार्नोल
वुलरिच के उपन्यास और वोल्टेज एंटूज डार्कनेस पर है और सन 1969 की फ्रैंकोस ट्रूफोर्ट फिल्म मिसिसिपी मरपेड पर रीमेक है। फिल्म का निर्णय अभिनेत्री मिशेल फिफर और प्रोडक्शन कंपनी वायरोज प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। फिल्म का निर्देशन माइकल क्रिस्टोफर और पटकथा माइकल क्रिस्टोफर है। आधारित है फ्रांस्वा ट्रूफोस्ट और वॉल्टज द्वारा मिसिसिपी और मरमेड इनटू डार्कनेस कोलिस और वुलरिच द्वारा निर्मित किया गया। डेनिस डी नोवी, केट गिलबर्ग, कैरल लिश द्वारा अभिनीत एंटोनियो बैंडरस, एंजेलिना जोली, थॉमस चेन, जैक थॉम्पसन। छायांकन रेड्रिगो प्रेरित है। संपादित एरिक ए सीरियर्स है। संगीत टेरेस ब्लिचर्ड्स है। उत्पादन कंपनी हाइड पार्क मनोरंजन मेट्रो गोल्डविन मेयर है। वितरित किया गया एमजीएम वितरण कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका में। 20वीं सेंचुरी फॉक्स इंटरनेशनल में रिलीज करने की तारीख है जुलाई 2001 11 और फ्रांस में 3 अगस्त 2001। संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यक्रम 116 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी और बॉक्स ऑफिस में $35.4 मिलियन। भूखंड मूल रूप से 19वीं शताब्दी के अंत में स्पेनिश शासन के दौरान क्यूब में स्थापित है और यह उस कहानी की वास्तविक घटनाओं के बारे में एक पुजारी को अपनी कहानी सुनाते हुए अपने निष्पादन को प्रतीक्षा कर रही है कि महिला के दृश्य से आगे और पीछे चमकती है। लुइस वर्गस एक क्यूबाई व्यक्ति अमेरिकी जूलिया रिसेल को डेलावेयर और अपनी मेल अवार्ड्स दुल्हन के लिए भेजा जाता है। जूलिया जहाज से उतरती है और उसकी तस्वीरों की तरह कुछ भी नहीं देखा गया। जूलिया बताती है कि वह ऐसे पुरुष से अधिक चाहती है जो केवल एक सुंदर चेहरे में दिलचस्पी रखता है, इसलिए उसने एक सादे दिखने वाले महिला की तस्वीर को प्रतिस्थापित किया है। लुइस की भी धोखे को स्वीकार करता है और उसने उसे विश्वास दिलाया है कि वह एक धनी बागान मालिक के बजाय एक गरीब क्लर्क है। जूलिया कहती है कि उन दोनों में एक बात सहमत है कि दोनों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन वे एक दूसरे को भरोसा दिलाते हैं और वे जीवन में एक दूसरे को समझाने और भरोसा दिलाने करने की कोशिश करेंगे। लुइस और जूलिया ने क्यूबा में पैर रखने से कुछ घंटे के भीतर चर्च में शादी कर ली और लुइस को उससे बेहद प्यार हो जाता है और वो भावुक हो जाते हैं। इस बीच जूलिया की बहन एमिली चिंतित है कि वे अपने कल्याण के बारे में पूछते और भावनात्मक पत्र भेजती है। लुइस जूलिया को वापस लिखने के लिए मजबूर करता है और इस डर से वह अगर जूलिया एमिली से पत्र को अनदेखा करना जारी रखती है तो एमिली मान लेगी कि उसकी बहन पर कुछ भयानक हो गया है और वह अधिकारियों को भेज सकती है। यथा संभव लंबे समय तक रुके रहने के बाद जूलिया ने आखिरकार अपनी बहन को एक पत्र लिखा और लुइस जूलिया को अपने व्यवसाय और व्यक्तिगत बैंक खातों में जोड़ता है। उससे वह अपनी मर्जी से खर्च कर सकती है और एक जासूस वॉल्टर डाउन्स विलमिंगटन से आता है और लुइस को बताता है कि उसे एमिली ने उसकी बहन जूलिया को खोजने के लिए काम पर रखा है और आने वाले रविवार को उसे देखना चाहेगा। लुइस अपनी जूलिया को उसकी इस बारे में बताता है कि वह परेशान हो जा गई। एमिली लुइस से मिलने क्यूबा पहुंचती है और जूलिया द्वारा उसे लिखा पत्र दिखाती है। वह लुइस को बताती है कि जूलिया को ढोंगी मानती है और उसकी बहन मर सकती है। लुइस को पता चलता है कि जूलिया ने अपना लगभग सारा भाग्य ले लिया है और उसकी तलाश के लिए वह वाल्टर के साथ मिलकर काम करती है। लुइस जूलिया को ढूंढता है और उसे पता चलता है कि वह वास्तव में वाल्टर के साथ लीग में है। लुइस का मानना है कि वह उससे प्यार करती है और वाल्टर से झूठ बोलती है, लेकिन जब उसका सामना किया जाता है तो लड़ाई छिड़ जाती है और लुइस वाल्टर को गोली मार देता है और जूलिया लुइस को घर जाने और उन्हें टिकट खरीदने के लिए भेजती है, लेकिन यह एक चाल थी। वॉल्टर मरा नहीं था। जूलिया लुइस को प्यार करती है और लेकिन
वाल्टर कोड से डरती है, इसलिए वह लुइस पर गुप्त रूप से जीने के लिए भाग लेते हैं और कथित तौर पर वह मर्द वाल्टर का पीछा करते हुए वाल्टर जूलिया के पुराने प्रेमी के साथ निकले। बिली ने बोनी के साथ पिछले कुछ उस पहले उसकी पीठ पर काट लिया था, जैसा कि उसने उनके पिछले मुकाबले के दौरान किया था। लुइस जूलिया ओब्लिक बोनी के साथ रहने के लिए अपने आशाजनक भविष्य को छोड़ देता है और एक रात लुइस जूलिया ओब्लिक बोनी का पीछा करता है और उसे पता चलता है कि वाल्टर ओब्लिक बिली जीवित है और दोनों अभी तक भी एक साथ काम कर रहे हैं। वह स्पष्ट रूप से उसी रात अपने पति को जहर देने जा रही है और इसका इंतजार करने के लिए वह घर लौटता है और जब वह आती है तो खुलासा करता है कि योजना के बारे में जानता है और उसके लिए उसने प्यार को एक बार फिर कबूल करता है और जहरीला पेय निगलता है। जूलिया मरते हुए लुइस के साथ भागती है और जिसके पीछे वाल्टर करीब है। वे एक ट्रेन स्टेशन पर उसके पास दौड़ते हैं और वाल्टर गुस्से में एक जूलिया है उसे धोखा दिया और जैसा कि वाल्टर उसके गले में चाकू रखता है तो लुइस ने उसे गोली मार दी थी और उसे घायल कर दिया। जूलिया ने उसे ख़त्म कर दिया। मिसे एनसीन में वापस जूलिया अपनी कहानी ख़त्म करती है और पुजारी से उसके साथ प्रार्थना करने के लिए कहती है और अगली सुबह पहरेदार को फांसी पर ले जाने के लिए उसकी कोठरी में आते हैं और केवल पुजारी को उसके कपड़ों में घुटने टेकते हुए पाते हैं। मॉस्को में जूलिया लाश का एक खेल देख रही है और वह लुइस सहित जुआरियों के कब्जे में वाली मेज के चारों ओर घूमती है और उसे देखने की अनुमति देने के लिए उन्हें धन्यवाद देती है। जैसे ही जूलिया लुइस को अन्य खिलाड़ियों के कार्ड के बारे में संकेत देती है तो वह उन्हें यह बताना शुरू कर देती है कि वे वहां कैसे पहुंचे। फेंकना में लुइस एंटोनियो बार्गस के रूप में एंटिलो बेडेरस है। जूलिया रसेल ओब्लिक बोनी कैसल के रूप में एंजेलिना जोली है। वाल्टर डाउन्स ओब्लिक बिली ओब्लिक मेफिस्टो के रूप में थॉमस जेन है। जेक थॉम्पसन एलन जॉर्डन के रूप में कर्नल एडविसन वर्थ के रूप में ग्रेगरी एटलीजिन है। जज कोर्टेस के रूप में पेड्रो आर्मेंडी जूनियर है। फोस्टर के रूप में जेम्स हेवन है और ऑगस्टा जॉर्डन के रूप में एलियसन मेकी है। जॉन प्रिगल सारा के रूप में है और कार्मेलिया रिचर्डसन एमिली के रसेल के रूप में है और मारियो एवान मार्टिनेज क्यूब के पुजारी के रूप में है और मंच प्रबंधक के रूप में हैरी पॉटर है। शादी के पुजारी के रूप में फर्नांडो टोरे ला प्रोवेंस है। ड्रेस मेकर लड़की के रूप में सोला वेगा है। मार्गेटा के रूप में लिसा ओवेन है और राफेल के रूप में डेनियल मार्टिनेज है। जहाज के कप्तान के रूप में रोजर कुडली है। जहाज के वेटर के रूप में एडियन मकाला है और जहाज की परिचारिका के रूप में फ्रांसिस लैब्रियल है। डेरेक रोजो बॉय के रूप में है और मिस्टर गुटेरेस के रूप में अब्राहम स्टोवंस है। जूलिया ब्राचो गार्ड के रूप में स्वागत में देखा गया कि रोटेन टोमेटोज फिल्म की 90 समीक्षाओं के आधार पर 12% अनुमोदन रेटिंग में 3.4/10 की औसत रेटिंग साइट की साथ सहमति बताती है और हंस मुख्य रूप से मेलोड्रामेटिक ओरिएंटलिस्ट सेन में खराब अभिनय, खराब संवाद और इससे भी बदतरसाजी रचने की सुविधा है। मेटाक्रिटिक पर 24 समीक्षाओं के आधार पर स्कोर 33 के जो आम तौर पर प्रतिकूल समीक्षाओं के संकेत देते हैं। इसके बाद शिकागो सन टाइम्स और रोजर एबर्ट्स फिल्म की सकारात्मक समीक्षा जोली प्रदर्शन के बारे में कहा और जोली पूरी तरह से अपनी शर्तों पर चरित्रों के माध्यम से पीछा करता जारी रखता है। उसकी उपस्थिति एक आदमी के लिए हिम्मत की तरह है और फिल्म में संवाद और इतना अधिक सूखा और लगभग शाब्दिक रूप से अकथनीय है और वह एक तिरस्कारक पूर्वक काटकर के रूप में थूक पर जीवित सामूहिक थ्रिलर फिल्म है जिसमें एंटोनियो बेडेरस और एंजेलिना जोली ने अभिनय किया है। यह कार्नोल
वुलरिच के उपन्यास और वोल्टेज एंटूज डार्कनेस पर है और सन 1969 की फ्रैंकोस ट्रूफोर्ट फिल्म मिसिसिपी मरपेड पर रीमेक है। फिल्म का निर्णय अभिनेत्री मिशेल फिफर और प्रोडक्शन कंपनी वाया रोज प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। फिल्म का निर्देशन माइकल क्रिस्टोफर और पटकथा माइकल क्रिस्टोफर है। आधारित है फ्रांस्वा ट्रूफोस्ट और वॉल्टज द्वारा मिसिसिपी और मरमेड इनटू डार्कनेस कोलिस और वुलरिच द्वारा निर्मित किया गया। डेनिस डी नोवी, कैट गिलबर्ग, कैरल लिच द्वारा अभिनीत एंटोनियो बैंडरस, एंजेलिना जोली, थॉमस चेन, जैक थॉम्पसन। छायांकन रेड्रिगो प्रेरित है। संपादित एरिक ए सीरियर्स है। संगीत टेरेस ब्लेचर्ड्स है। उत्पादन कंपनी हाइड पार्क मनोरंजन मेट्रो गोल्डविन मेयर है। वितरित किया गया एमजीएम वितरण कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका में 20वीं सेंचुरी फोकस इंटरनेशनल में रिलीज करने की तारीख है जुलाई 2001 11 और फ्रांस में 3 अगस्त 2001। संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यक्रम 116 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी और बॉक्स ऑफिस में $35.4 मिलियन। भूखंड मूल रूप से 19वीं शताब्दी के अंत में स्पेनिश शासन के दौरान क्यूब में स्थापित है और यह उस कहानी की वास्तविक घटनाओं के बारे में एक पुजारी को अपनी कहानी सुनाते हुए अपने निष्पादन को प्रतीक्षा कर रही है कि महिला के दृश्य से आगे और पीछे चमकती है। लुइस वर्गस एक क्यूबाई व्यक्ति अमेरिकी जूलिया रिसेल को डेलावेयर और अपनी मेल ओवर्स दुल्हन के लिए भेजा जाता है। जूलिया जहाज से उतरती है और उसकी तस्वीरों की तरह कुछ भी नहीं देखा गया। जूलिया बताती है कि वह ऐसे पुरुष से अधिक चाहती है जो केवल एक सुंदर चेहरे में दिलचस्पी रखता है, इसलिए उसने एक सादे दिखने वाले महिला की तस्वीर को प्रतिस्थापित किया है। लुइस की भी धोखे को स्वीकार करता है और उसने उसे विश्वास दिलाया है कि वह एक धनी बागान मालिक के बजाय एक गरीब क्लर्क है। जूलिया कहती है कि उन दोनों में एक बात सहमत है कि दोनों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन वे एक दूसरे को भरोसा दिलाते हैं और वे जीवन में एक दूसरे को समझाने और भरोसा दिलाने करने की कोशिश करेंगे। लुइस और जूलिया को ने क्यूबा में पैर रखने से कुछ घंटे के भीतर चर्च में शादी कर ली और लुइस को उससे बेहद प्यार हो जाता है और वो भावुक हो जाते हैं। इस बीच जूलिया की बहन एमिली चिंतित है कि वे अपने कल्याण के बारे में पूछते और भावनात्मक पत्र भेजती है। लुइस जूलिया को वापस लिखने के लिए मजबूर करता है और इस डर से वह अगर जूलिया एमिली से पत्र को अनदेखा करना जारी रखती है तो एमिली मान लेगी कि उसकी बहन पर कुछ भयानक हो गया है और वह अधिकारियों को भेज सकती है। यथा संभव लंबे समय तक रुके रहने के बाद जूलिया ने आखिरकार अपनी बहन को एक पत्र लिखा और लुइस जूलिया को अपने व्यवसाय और व्यक्तिगत बैंक खातों में जोड़ता है। उससे वह अपनी मर्जी से खर्च कर सकती है और एक जासूस वॉल्टर डाउन्स विलमिंगटन से आता है और लुइस को बताता है कि उसे एमिली ने उसकी बहन जूलिया को खोजने के लिए काम पर रखा है और आने वाले रविवार को उसे देखना चाहेगा। लुइस अपनी जूलिया को उसकी इस बारे में बताता है कि वह परेशान हो जा गई। एमिली लुइस से मिलने क्यूबा पहुंचती है और जूलिया द्वारा उसे लिखा पत्र दिखाती है। वह लुइस को बताती है कि जूलिया को ढोंगी मानती है और उसकी बहन मर सकती है। लुइस को पता चलता है कि जूलिया ने अपना लगभग सारा भाग्य ले लिया और उसकी तलाश के लिए वह वाल्टर के साथ मिलकर काम करती है। लुइस जूलिया को ढूंढता है और उसे पता चलता है कि वह वास्तव में वाल्टर के साथ लीग में है। लुइस का मानना है कि वह उससे प्यार करती है और वाल्टर से झूठ बोलती है, लेकिन जब उसका सामना किया जाता है तो लड़ाई छिड़ जाती है और लुइस वाल्टर को गोली मार देता है और जूलिया लुइस को घर जाने और उन्हें टिकट खरीदने के लिए भेजती है, लेकिन यह एक चाल थी। वॉल्टर मरा नहीं था। जूलिया लुइस को प्यार करती है और लेकिन
वाल्टर कोड से डरती है, इसलिए वह लुइस पदगुप्त रूप से जीने के लिए भाग लेते हैं और कथित तौर पर वह मर्द वाल्टर का पीछा करते हुए वाल्टर जूलिया के पुराने प्रेमी के साथ निकले। बिली ने बोनी के साथ पिछले कुछ उस पहले उसकी पीठ पर काट लिया था, जैसा कि उसने उनके पिछले मुकाबले के दौरान किया था। लुइस जूलिया ओब्लिक बोनी के साथ रहने के लिए अपने आशाजनक भविष्य को छोड़ देता है और एक रात लुइस जूलिया ओब्लिक बोनी का पीछा करता है और उसे पता चलता है कि वाल्टर ओब्लिक बिली जीवित है और दोनों अभी तक भी एक साथ काम कर रहे हैं। वह स्पष्ट रूप से उसी रात अपने पति को जहर देने जा रही है और इसका इंतजार करने के लिए वह घर लौटता है और जब वह आती है तो खुलासा करता है कि योजना के बारे में जानता है और उसके लिए उसने प्यार को एक बार फिर कबूल करता है और जहरीला पेय निगलता है। जूलिया मरते हुए लुइस के साथ भागती है और जिसके पीछे वाल्टर करीब है। वे एक ट्रेन स्टेशन पर उसके पास दौड़ते हैं और वाल्टर गुस्से में एक जूलिया है उसे धोखा दिया और जैसा कि वाल्टर उसके गले में चाकू रखता है तो लुइस ने उसे गोली मार दी थी और उसे घायल कर दिया। जूलिया ने उसे ख़त्म कर दिया। मिसे एनसीन में वापस जूलिया अपनी कहानी ख़त्म करती है और पुजारी से उसके साथ प्रार्थना करने के लिए कहती है और अगली सुबह पहरेदार को फांसी पर ले जाने के लिए उसकी कोठरी में आते हैं और केवल पुजारी को उसके कपड़ों में घुटने टेकते हुए पाते हैं। मॉस्को में जूलिया लाश का एक खेल देख रही है और वह लुइस सहित जुआरियों के कब्जे में वाली मेज के चारों ओर घूमती है और उसे देखने की अनुमति देने के लिए उन्हें धन्यवाद देती है। जैसे ही जूलिया लुइस को अन्य खिलाड़ियों के कार्ड के बारे में संकेत देती है तो वह उन्हें यह बताना शुरू कर देती है कि वे वहां कैसे पहुंचे। फेंकना में लुइस एंटोनियो बार्गस के रूप में एंटिलो बेडेरस है। जूलिया रसेल ओब्लिक बोनी कैसल के रूप में एंजेलिना जोली है। वाल्टर डाउन्स ओब्लिक बिली ओब्लिक मेफिस्टो के रूप में थॉमस जेन है। जेक थॉम्पसन एलन जॉर्डन के रूप में कर्नल एडविसन वर्थ के रूप में ग्रेगरी एटलीजिन है। जर्ज कोर्टेस के रूप में पेड्रो आर्मेंडी जूनियर है। फोस्टर के रूप में जेम्स हेवन है और ऑगस्टा जॉर्डन के रूप में एलियसन मेकी है। जॉन प्रिगल सारा के रूप में है और कार्मेलिया रिचर्डसन एमिली के रसेल के रूप में है और मारियो एवान मार्टिनेज क्यूब के पुजारी के रूप में है और मंच प्रबंधक के रूप में हैरी पॉटर है। शादी के पुजारी के रूप में फर्नांडो टोरे ला प्रोवेंस है और ड्रेस मेकर लड़की के रूप में सोला वेगा है। मार्गेटा के रूप में लिसा ओवेन है और राफेल के रूप में डेनियल मार्टिनेज है। जहाज के कप्तान के रूप में रोजर कुडली है। जहाज के वेटर के रूप में एडियन मकाला है और जहाज की परिचारिका के रूप में फ्रांसिस लैब्रियल है। डेरेक रोजो बॉय के रूप में है और मिस्टर गुटेरेस के रूप में अब्राहम स्टोवंस है। जूलिया ब्राचो गार्ड के रूप में स्वागत में देखा गया कि रोटेन टोमेटोज फिल्म की 90 समीक्षाओं के आधार पर 12% अनुमोदन रेटिंग में 3.4/10 की औसत रेटिंग साइट के साथ सहमति बताती है और हंस मुख्य रूप से मेलोड्रामेटिक ओरिएंटलिस्ट सेन में खराब अभिनय, खराब संवाद और इससे भी बदतर रचने की सुविधा है। मेटाक्रिटिक पर 24 समीक्षाओं के आधार पर स्कोर 33 के जो आम तौर पर प्रतिकूल समीक्षाओं के संकेत देते हैं। इसके बाद शिकागो सन टाइम्स ऑफ रोजर एबर्ट्स फिल्म की सकारात्मक समीक्षा जोली प्रदर्शन के बारे में कहा और जोली पूरी तरह से अपनी शर्तों पर चरित्रों के माध्यम से पीछा करता जारी रखता है। उसकी उपस्थिति एक आदमी के लिए हिम्मत की तरह है और फिल्म में संवाद और इतना अधिक सूखा और लगभग शाब्दिक रूप से अकथनीय है और वह एक तिरस्कारक पूरक काटकर के रूप में थूक पर जीवित कामुक थ्रिलर फिल्म है जिसमें एंटोनियो बेडेरस और एंजेलिना जोली ने अभिनय किया है। यह कार्नोल
वुलरिच के उपन्यास और वोल्टेज इनटू डार्कनेस पर है और सन 1969 की फ्रैंकोस ट्रूफोर्ट फिल्म मिसिसिपी मरपेड पर रीमेक है। फिल्म का निर्णय अभिनेत्री मिशेल फिफर और प्रोडक्शन कंपनी वायर रोज प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। फिल्म का निर्देशन माइकल क्रिस्टोफर और पटकथा माइकल क्रिस्टोफर है। आधारित है फ्रांस्वा ट्रूफोस्ट और वॉल्टज द्वारा मिसिसिपी और मरमेड इनटू डार्कनेस कोलिस और वुलरिच द्वारा निर्मित किया गया। डेनिस डिनोवी, कैट गिलबर्ग, कैरल लिश द्वारा अभिनीत। एंटोनियो बैंडरस, एंजेलिना जोली, थॉमस चेन, जैक थॉम्पसन। छायांकन रेड्रिगो प्रेरित है। संपादित एरिक सीरियर्स है। संगीत टेरेस ब्लिचर्ड्स है। उत्पादन कंपनी हाइड पार्क मनोरंजन मेट्रो गोल्डविन मेयर है। वितरित किया गया एमजीएम वितरण कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका में 20वीं सेंचुरी फोकस इंटरनेशनल में रिलीज करने की तारीख है जुलाई 2001 11 और फ्रांस में 3 अगस्त 2001। संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यक्रम 116 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी और बॉक्स ऑफिस में $35.4 मिलियन। भूखंड मूल रूप से 19वीं शताब्दी के अंत में स्पेनिश शासन के दौरान क्यूब में स्थापित है और यह उस कहानी की वास्तविक घटनाओं के बारे में एक पुजारी को अपनी कहानी सुनाते हुए अपने निष्पादन को प्रतीक्षा कर रही है कि महिला के दृश्य से आगे और पीछे चमकती है। लुइस वर्गस, एक क्यूबाई व्यक्ति, अमेरिकी जूलिया रिसेल को डेलावेयर और अपनी मेल ओवर्स दुल्हन के लिए भेजा जाता है। जूलिया जहाज से उतरती है और उसकी तस्वीरों की तरह कुछ भी नहीं देखा गया। जूलिया बताती है कि वह ऐसे पुरुष से अधिक चाहती है जो केवल एक सुंदर